इतना भी जो है उनके बारे में चिंतन करेंगे तो भी जो है आप भगवान को नहीं समझ। जैसे एक व्यक्ति राम जी के बारे में जो है रामायण का कथा कर रहे थे। रामायण के कथा में उन्होंने राम जी का जो सुंदर जो शरीर है उसका वो वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते वो बोल रहे थे कि राम जी का मुख कमल जो है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इतना उन्होंने बोल दिया। अभी इसके बाद उनको उस मुख कमल जो है उनका इस भौतिक संसार में कोई एक वस्तु के साथ में तुलना करके उसको उपमा देना था। लेकिन उन्होंने कितना भी सोचे, लेकिन राम जी का जो चेहरा है वैसा जो है और कोई वस्तु इस भौतिक जगत में उनको दिखे नहीं। फिर अंत में उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तो फिर बाद में वो बोल दिया कि रामचंद्र जी का चेहरा मुख कमल जो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो रामचंद्र जी का मुख कमल जैसा ही है बस। तो भगवान के जो भी स्वरूप है उसका जो है हम लोग इस प्रकार दूसरे इससे जो है हम लोग तुलना नहीं कर सकते। अन्यत्र रूप गोस्वामी अपनी कविता में लिखते हैं, हे भगवान, मैं जब भी आपका जो है सुंदर रूप जो है उसका मैं गुणगान करना के लिए आता हूँ, तो गुणगान के लिए मैं जो है बहुत ही चुनिंदा शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ। लेकिन चुनिंदा शब्दों से जब मैं आपका जो है स्वरूप का या रूप सुंदर रूप का जो है जब मैं गुणगान करने का मैं प्रयास करता हूँ, तो फिर वो जो है वो कभी गुणगान हो ही नहीं। वो गुणगान जो है वो गुणगान नहीं और दूसरा कुछ तो हो जाता। क्योंकि आपका जो है वो सुंदर रूप उसको हम लोग शब्दों के माध्यम से भी जो है हम आपका जो है वो गुणगान नहीं करते। इस प्रकार से जो है भगवान बहुत ही अचिंत्य है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर भगवान अचिंत्य है, हम जैसे बद्धात्मा जो है उनको चिंतन नहीं कर सकते, तो फिर क्या उनका चिंतन करना ही छोड़ दे? नहीं, चिंतन तो करना है। तो चिंतन करते करते फिर क्या हो जाएगा, जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे अब तब जो है ये अचिंत्य भगवान का जो स्वरूप है हम लोग जो है चिंतन रूप में जो है हम उनको देख सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के आखिर में कृष्ण बताते हैं, मन मना भव मत भक्त। अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे में मन लगा। अभी अर्जुन जो है वो भक्त है, उसको मन लगाना जो है उतना कोई कठिन नहीं है, वो आसानी से लगा देगा। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति, वो किस प्रकार से भगवान के इसमें जो है कैसे वो मन लगाएगा? क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति इस भौतिक संसार के अलग अलग प्रकार के जो वस्तु है उसी के प्रति वो आकर्षित। तो इसलिए भगवान 10वें अध्याय विभूति योग में वो बताते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक संसार में जो भी चमत्कारिक वस्तु है वो भी भगवान का ही स्वरूप। किस प्रकार इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु हमको दिखते हैं तो उसको देख के जो है हम लोग भगवान का जो अचिंत्य जो स्वरूप है उसके बारे में हम अपना चिंतनीय रूप का स्मरण करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान किस प्रकार अचिंत्य है वो बताने के लिए अभी इस मंत्र में जो है 3 विरोधाभास उनके बारे में चर्चा की जा रही है। भगवान के विरोधाभास उनके अचिंत्य शक्ति का प्रमाण है। तो किस प्रकार से वो अचिंत्य है, यानी कि उनके वो विरोधाभास। जब वो विरोधाभास हम देखेंगे तो हमको लगता है कि अरे भगवान ये भी है वो भी है। अगर भौतिकवादी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भगवान ऐसा भी है और वैसा भी है, तो वो बोलेंगे कि तुम लोग पागल हो, दोनों में से एक ही बताओ, भगवान ऐसा है क्या वैसा है। लेकिन भगवान जो है वो तो भगवान है, वो ऐसा भी है और वैसा भी है, वो उनको समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान उनके लिए जो अचिंत्य है। आगे पीपीटी आगे कीजिए। तो विभाग एक, क्या भगवान विरोधाभास है, उन्हें फिर कैसे समझे? तो भगवान के 3 विरोधाभास के बारे में जो है अभी इधर बता रहे हैं। तो सबसे पहला है कि भगवान चलते हैं, भगवान नहीं चलते। यह तर्क विरुद्ध लगता है पर यह भगवान की अचिंत्य शक्ति को बताता है, इसलिए हम उन्हें अपनी ज्ञान से नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से जो है इधर बता रहे हैं कि भगवान के 3 विरोधाभास इधर बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते। तो इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ इधर वो बता रहे हैं कि भगवान चलते हैं। जैसे हमारा भी अनुभव है, कौन व्यक्ति चल सकता है? जिसके पैर है वही चल सकता है। जिसके पैर है वही व्यक्ति चल सकता है। इस प्रकार अगर भगवान चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके पैर है। भगवान चलते हैं इसका मतलब है कि उनका पैर है। उनका पैर है इसका मतलब क्या है कि भगवान साकार है।
इसका मतलब है कि भगवान साकार है, यानी कि उनका कुछ आकार है, इसीलिए उनके पैर है, इसीलिए वो चलते। फिर दूसरा नहीं चलते। नहीं चलते, कौन नहीं चलता? जिसका पैर नहीं। जिसका पैर नहीं है वो व्यक्ति नहीं चल सकता। यानी कि भगवान नहीं चलते, इसका मतलब क्या है कि भगवान के पैर नहीं, यानी कि वो निराकार। तो इस प्रकार से जो है भगवान चलते हैं और नहीं चलते, इसका मतलब ये है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। तो कभी कभी ऐसे आप बोलेंगे तो ये तर्क के विरुद्ध लगता है। कोई साधारण व्यक्ति को आप बोलेंगे कि वो बोलेगा कि अरे दोनों में से एक बताओ मुझे, उनके पैर है कि नहीं है। पर यह भगवान की अचिंत्य शक्ति को बताता है। ये तर्क विरुद्ध नहीं है। भगवान का जो है अचिंत्य शक्ति इस प्रकार से है कि वो कभी चल भी सकते हैं, कभी नहीं भी चल सकते, बस उनकी मर्जी है। इसे हम उन्हें अपनी सीमित ज्ञान से नहीं जान सकते। इसलिए हमारा जो सीमित ज्ञान है उसमें जो है हम लोग कितना भी जो है भगवान के बारे में जो है हम लोग चिंतन करें, चिंतन करें, चिंतन करें, लेकिन फिर भी जो है भगवान की जो अचिंत शक्ति है जो है बहुत ही मुश्किल है। आगे कीजिए। तो उदाहरण, मायावादी भगवान के निराकार को स्वीकार के साकार को नहीं मानते। तो दो प्रकार के आध्यात्मिकवादी है। एक है मायावादी या फिर निराकारवादी। वो भगवान के जो सुंदर स्वरूप है उसको वो मानते नहीं। उनका कहना है कि भगवान जो है वो निराकार है। लेकिन भगवान जो है वो निराकार भी है और साकार भी है। मायावादी भगवान के निराकार को स्वीकार के साकार को नहीं मानते, ये एक प्रकार का आध्यात्मिकवादी लोग। पर भागवत संप्रदाय वाले भगवान के साकार निराकार को उनके अचिंत शक्ति मानते हैं। लेकिन जो वैष्णव है या फिर जो भक्त लोग हैं, तो उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि भगवान साकार भी और निराकार भी है, इसीलिए वो परिपूर्ण। परिपूर्ण व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ही अपना कभी निराकार भी हो सकता है और साकार भी हो सकता है। उनको जो चाहिए जो उस प्रकार से वो कर सकते। नहीं तो फिर उनका भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं। भगवान अपनी इच्छा से जो है कभी तो साकार रूप में भी आते हैं और कभी जो है किसी के सामने उनको निराकार रहने की दिखना नहीं है तो फिर नहीं दिखेंगे। उनकी मर्जी है। हम लोग जो लोग है भगवान को जो है ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको जो है आना ही पड़ेगा कर। तो ये मायावादी संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे वो थे श्रीपाद आदि शंकराचार्य। हालांकि वो थे शिव जी, वैष्णव, लेकिन उनको ये काम सौंपा गया था कि उनको जो है ये निराकारवाद का, मायावाद का प्रचार करना। और उनके कई सारे शिष्य हो। उनमें से एक शिष्य था, एक बार उनको लेके, और भी कई शिष्य थे, उनको लेके जो है वो किधर तो यात्रा कर रहे थे। तो अचानक जंगल में जो है रास्ता भूल गए। तो ये जो उनका एक शिष्य था वो दूसरे रास्ते पे चला गया, फिर बाकी जो लोग थे वो दूसरे रास्ते में। कुछ समय के बाद एक नदी के किनारे आए शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ। तो तभी नदी के उस तरफ देखा तो फिर उनका वो शिष्य उधर। तो जैसे अपने शिष्य को देखा शंकराचार्य जी, फिर बाद में जो है वो उनको नाम से जो है पुकारने लगे। जैसे गुरु का पुकार सुना तो वो व्यक्ति जो है सामने जो है नदी बह रहे थे, लेकिन उन्होंने नदी को देखा ही नहीं। केवल शंकराचार्य जी का वो जो बुलावा था उसी की तरफ जो है उनका ध्यान था। तो फिर वो चलने लगे। नदी का जो पानी था, पानी के ऊपर वो चलने लगे। जहां जहां वो चल रहे थे, जहां उन्होंने अपना पग रखे, अपने चरण रखे, उधर कमल आ रहा था। जहां जहां उनका पाद आ रहा था उधर जो है पद्म प्रकट हो रहा था। इस प्रकार से अपना पाद जो है सब पद्मों के ऊपर रख रख के वो शंकराचार्य जी से मिले। तो सब लोग देख के हैरान रह गए। फिर तभी जो है शंकराचार्य जी ने उनको नाम दे दिया पद्मपाद। तो ये जो पद्मपाद जी थे, ये जो है ये मायावादी प्रकार के ही अ, अ, विचारों रखने वाले व्यक्ति थे। एक बार जो है वो घूमते घूमते अहोबलम का हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो आ गए। उसको नल्ला वल्ला फॉरेस्ट बोलते हैं। तो उधर जो है तप कर रहे थे। तो तप कर रहे थे तभी जो है अचानक उधर एक शिकारी आ गया। उन्होंने देखा कि साधु महाराज इधर बैठे हैं। तो साधु महाराज के पास वो आए। बाद में पद्मपाद को वो पूछने लगे कि महाराज मैं आपका जो है कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला तुम क्या सेवा करोगे, मुझे किसी का जो है कोई आवश्यकता नहीं, मैं इधर बैठा हूँ। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ जो है मुझे आपको सेवा करना है।
बाद में पद्मपाद जो है उनको कुछ बोले नहीं। फिर बाद में फिर से वो ध्यानमग्न हो गए। फिर बाद में उन्होंने पूछा पद्मपाद को, आप जो है क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। अच्छा, तो किसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हैं? क्योंकि वो नरसिंह क्षेत्र था। हालांकि कभी कभी ये मायावादी लोग जो है निराकार के इसके बारे में ये करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है भगवान का स्वरूप के बारे में भी इनका एक प्रकार का आकर्षण होता है। वो क्यों होता है समझ में नहीं आता। तो फिर बाद में वो बोलने लगे कि नहीं, मैं जो है एक बहुत ही विचित्र प्रकार का जो है जानवर है, उसके ऊपर जो है मैं ध्यान लगा। अरे आप बताइए तो सही, मैं जो है पूरा जन्म जो है मेरा इस जंगल में चला गया है। मैं हर जानवर को जानता हूं। आपको ये जानवर के बारे में ध्यान लगाने का, चिंतन करने का क्या जरूरी है? मैं उसको पकड़ के लेके आ जाता। वो तो सेवा करने का मौका दीजिए। फिर बाद में पद्मपाद ने बोला, अभी इसको क्या बताने का? फिर बाद में उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ये बहुत ही विशेष प्रकार का जानवर। अरे बताओ तो सही। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि ऊपर का उनका जो हिस्सा है वो सिंह का है और नीचे का जो है आदमी का। फिर बाद में ये शिकारी जो है थोड़ा सोच में पड़ गया, अरे इस प्रकार का तो कभी मैं देखा नहीं, कभी मैं सुना नहीं। फिर पद्मपाद ने बोला कि चलो अभी इसका जो ये है इससे छूट जाऊंगा मैं करके। फिर बाद में वो सोचने लगे कि ठीक है, अभी जो है आपको जो करना कीजिए, मुझे ध्यान लगाने दीजिए करके। फिर वो ध्यान पे फिर से बैठ गए। फिर बाद में ये व्यक्ति जो है पद्मपाद के सामने जो है शपथ लिया। उन्होंने बोल दिया कि आज संध्या होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, मैं इस जानवर को आपके साथ ले सामने लेके आऊंगा। यदि अगर मैं इस जानवर को लेके नहीं आया, ये देखिए, और हाथ में जो है रस्सी पकड़ा था, रस्सी से फंदा बना दिया उसने। ये फंदा जो है, फंदे में ही जो है उस जानवर को पकड़ के मैं लेके आऊंगा। अगर मैं लेके नहीं आऊंगा तो फिर ये फंदा जो है मेरे गले में रहेगा, फिर आज मेरा आखिरी दिन रहेगा। पद्मपाद जो है ये जो बोल रहे हैं उसमें जो होता कोई दिलचस्पी नहीं था। उन्होंने बोला आपको जो करना है करो, मुझे अभी छोड़ो। फिर ये चला गया। फिर बाद में मन में उसका वही विचार चल रहा था, बहुत ही विचित्र प्रकार का जानवर कौन सा? ऊपर सिंह, नीचे नर। ऊपर सिंह, नीचे नर। इस प्रकार से चिंतन करते 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 पूरा जंगल घूम लिया वो। शाम का समय हो रहा था तब तक जो है पूरा हताश हो गया वो। हताश हो गया। फिर जो है अभी बस सूर्यास्त होने के लिए कुछ ही समय बाकी था। फिर बाद में उन्होंने सोचा अभी जो है कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये जो फंदा है, ये फंदा खुद को डालना पड़ेगा। फिर बाद में जो है एक पेड़ के ऊपर वो रस्सी को डाल दिया, फिर अपने ऊपर है फंदा लगा लिया उस रस्सी। तो जैसे अभी उसको जो है टाइट करने वाला था, तब जो है कुछ आवाज सुनाई दिया। आवाज सुनाई दे तो देखा, तो फिर बाद में सामने जो है शेर। और वो विचित्र प्रकार का जो शेर, जिसके बारे में सुबह से लेके वो व्यक्ति जो है चिंतन कर रहा था, उसके प्रति अपना पूरा जी जान लगा दिया था, तो वही जो है साक्षात नरसिंह देव जी जो उनके सामने। तो ये व्यक्ति खुश हो गया, अपने गले में जो फंदा था उसको निकाला। फिर बाद में जो, अरे कहा था तुमको जो सुबह ढूंढ रहा होगा। फिर बाद में वो जो है नरसिंह देव के गले में डाल दिया। फिर बाद में कस लिया उसको, फिर बाद में पकड़ के लेके आया, पद्मपाद के सामने आ गया। फिर बाद में पद्मपाद को बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको वचन दिया था, इसी प्रकार से आपको जो जानवर चाहिए था वो जानवर जो है मैं लेके आया हूँ, देखिए कर। पद्मपाद आंखें खोल के देखा तो ये जो शिकारी था उसके हाथ में रस्सी था और वो फंदा जो है पीछे था, हवा में तैर रहा था, लेकिन वो नरसिंह देव का दर्शन नहीं कर पाए। फिर बाद में वो बोल रहे हैं, देखिए इधर है, इनको ले लीजिए आप, अभी जो है ध्यान करने का आपको कोई जरूरी नहीं है। और आपने जो है मुझे एक सेवा का मौका दिया, इसलिए जो है मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कितना भी कोशिश करे पद्मपाद भगवान का वो स्वरूप को नहीं देख पाए। फिर बाद में पद्मपाद जो है बहुत ही अचंभित हो गए। लेकिन उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि इसने जो है पकड़ के ले गया, क्योंकि रस्सी जो है हवा में तैर रहा। तो तभी जो है एक सिंह का जो है गर्जना जो है उनको सुनाई दी। फिर बाद में वो जो है भगवान से निवेदन करने लगा, वो बोलने लगा कि नरसिंह देव, मैं जो है आपका कब से ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन आप जो है मुझे दर्शन नहीं दे रहे, इनको दर्शन दे रहे। तभी भगवान को उनको बोला, क्योंकि आप लोग निराकारवादी हो, हम मेरा जो है साकार स्वरूप का जो है आपको जो है कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए जो है मैं आपके सामने साकार रूप में नहीं आ सकता, मैं निराकार रूप में ही। इस प्रकार से वो जो शिकारी था उनके लिए जो है वो साकार रूप में थे, और पद्मपाद के लिए वो निराकार रूप। तो इस प्रकार से जो है वैष्णव समाज के भागवत संप्रदाय वाले भगवान के साकार और निराकार दोनों जो उनके असित शक्तिमान, कुछ लोगों के लिए वो साकार, कुछ लोगों के लिए वो निराकार है। नहीं तो फिर उनका भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं। भगवान यानी कि बहुत ही
पूर्ण शक्तिशाली परिपूर्ण व्यक्ति, तो उनमें सब कुछ होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान जो है वो अ, निराकार भी है और साकार भी। आगे की दूसरा विरोधाभास, ये है भगवान बहुत दूर है पर अति निकट भी। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति जो है हमसे बहुत दूर हो सकता है लेकिन वो निकट में कैसे हो सकता है? ये भी भगवान का एक जो अचिंत्य रूप का विरोधाभास। हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, भगवान को देखने के लिए जो है हमारे पास जो है कोई आंखें नहीं। अभी भगवान को छोड़िए, जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो है विश्वरूप दिखाया, वो विश्वरूप भी जो अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, उनको लिए उनको जो है दिव्य चक्षु दे। जैसे हम लोगों का भी अनुभव है, बहुत साल पहले जो है 3D पिक्चर आया था। वो 3D पिक्चर देखने के लिए जो आपको एक चश्मा दिया जाता, बगैर चश्मा के जो है आपको कुछ नहीं दिखता था। तो जैसे चश्मा पहनते थे तो फिर बाद में जो है 3D, यानी कि आपको जो है उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों का अनुभव होता था। इसी प्रकार से विराट रूप जो है वो तो भगवान का एक नगण्य एक अंश है, तो उसको देखने के लिए भी जो है तो एक दिव्य चक्षु दिया गया। और यहाँ तक ये विराट रूप से पहले भी भगवान जो है दुर्योधन के सामने जो है एक बहुत बड़ा विशाल रूप दिखाया था, जब वो शांति दूत बन के गए। इतना विशाल काय भगवान को देख लिया, कौन? दुर्योधन। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता तो उनको समझ में आ जाता था कि ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, तो देख के जो है वो भगवान का शक्ति को देख के ही जो है व्यक्ति नमस्कार कर सकता। इतना जो है भगवान का चमत्कार है, लेकिन ये जो है नास्तिक, कौन? दुर्योधन। तो उनको ही जो है बंधन करने के लिए ये व्यक्ति सोच रहा। तो इस प्रकार से हम भगवान को अपनी जो आंखें हैं उससे हम लोग नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए जो है प्रेमांजन जुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर भगवान के दर्शन करनी है तो उसके लिए भी जो है दिव्य चक्षु चाहिए, तो वो कौन से? प्रेम अंजन छुरी। हमारे जो आंखें हैं उसको जो है प्रेम का अंजन लगाना चाहिए, तब जाके जो है भगवान हमको दृष्टि गोचर होते हैं। हमारा दृष्टि को गोचर होते, नहीं तो फिर जो है हम उनका दर्शन कभी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान साकार नहीं है, ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी हम वो देखते हैं कि कोई वस्तु जो है, जैसे अगर किसी को मैं पूछूंगा जो जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं गया, तो फिर उसको पूछूंगा कि अमेरिका है क्या, वो बोलेगा कि मैं तो नहीं गया, इसलिए शायद नहीं हो सकता। तो इसलिए लोगों का अनुभव क्या रहा है कि अगर वो बहुत ही दूर है, उसको नहीं दिख रहा है, तो फिर वो बोलेगा कि वो हो ही नहीं सकता, वो नहीं है। जैसे आसमान में जो है, नभो मंडल में जो है बहुत सारे सितारे, लेकिन क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते, इसका मतलब ये है कि उसका अस्तित्व नहीं। नहीं, उसका अस्तित्व है, हमने उसको नहीं देखा। तो इसीलिए भगवान साकार नहीं, ऐसे नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि हमको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का रूप ही नहीं है। रूप होता तो दिखते थे ना। ऐसा जो है कुछ लोगों का जो है अनुमान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन भगवान दूर है और निकट है ऐसा बतला कर करता है। तो भगवान यदि अगर दिख भी नहीं रहे हैं तो भी जो है वो है, उनका अस्तित्व है, क्योंकि उनका देखने की योग्यता हमारे पास नहीं। क्योंकि उनको देखने की योग्यता हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। नहीं, उनका अस्तित्व है। जैसे भगवान वामन देव जी का अवतार लिए, फिर बाद में उनके पिता कश्यप जी जो है उनका उपवीत संस्कार कर दिया। उसके बाद उनको जो है भिक्षाटन करना था। तो इसलिए उनको समझ में आ गया कि बलि महाराज जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो तब बलि महाराज का यज्ञशाला में उनका प्रवेश हो गया। तो जैसे वो उधर आ गए, तो फिर बाद में जो है सब ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, तो फिर इनको भी दान देना था। लेकिन शुक्राचार्य जी जो है वो समझ गए कि ये जो है वामन देव, ये जो है छल करने के लिए आए हैं और ये हरि है। उन्होंने तुरंत जो है बलि महाराज को बता दिया कि ये जो है हरि है, तुम्हारा सब हरण करते हैं। क्योंकि वो चिंतित थे कि अगर उनका शिष्य का जो है सब कुछ हरण हो जाएगा तो फिर उनका प्रोजेक्ट का क्या होगा, उनके जो है देखभाल कौन कौन करे। इस प्रकार से जो है अपने बारे में चिंता कर रहे। इस प्रकार से सामने ही है भगवान।
बलि महाराज के सामने भी थे और शुक्राचार्य जी के सामने भी। लेकिन शुक्राचार्य जी के लिए वो बहुत दूर रह गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान को जो है असली स्वरूप में देखने की जो है उनकी कोई विचार ही नहीं थी। लेकिन गुरु इतना सब बोलने के बाद भी बलि महाराज जो है, क्यों टेंशन प्रहलाद महाराज से थी। जो प्रहलाद महाराज इतने बड़े जो है महाजन है, इतने बड़े वैष्णव है, तो उनकी कृपा के कारण जो है गुरु जो है वो बोल रहा है वो जो है बहुत ही झूठ है। इस प्रकार से जो उन्होंने गुरु को ही बात को जो नहीं मानते हुए भगवान वामन देव जी को जो उनको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हो गए, तो फिर भगवान उनको निकट। इस प्रकार से भगवान जो है भक्तों के लिए दूर रहते हैं और भक्तों के लिए अति निकट हो जाते हैं। वही भगवान अपने विचारों के अनुसार। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद का इस तर्क का खंडन तो ईशोपनिषद जो है इस तर्क का जो है खंडन भगवान दूर है और निकट है इस प्रकार बतलाकर वो करते हैं, यानी कि भगवान दूर भी है और निकट है, और किस प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे कीजिए। आगे कीजिए पीपीटी। तो सबसे पहले मुझे बता रहे हैं कि भगवान दूर कैसे है। भगवान धाम भौतिक आकाश से परे है। तो भगवान रहते कहाँ हैं? गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। तो भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं? अपने आध्यात्मिक धाम में, वो गोलोक वृंदावन में उधर। क्या हम उसको देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। क्यों? भगवत धाम भौतिक आकाश से परे है, ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है। अभी तक हम लोग जो है भौतिक ब्रह्मांड का ही पूरा दर्शन नहीं कर पाए। भौतिक ब्रह्मांड में कितने ग्रह है, कितने लोक है, कितना मंडल है, क्या है, हमको वो भी मालूम नहीं। और इसके परे और क्या है वो हम कैसे समझ सकते? हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं है, नहीं। यानी कि आज तक मैं अमेरिका नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नाम का कोई देश है ही नहीं है। आपने आपको नहीं दिख रहा, आप नहीं गए, तो उसका क्या है? तो इसी प्रकार से भगवान जो है दूर अपने भगवत धाम में रहते हैं, तो भौतिक आकाश से परे है, तो फिर तो है वो उधर। हमारे पास भौतिक आकाश मापने का ही साधन नहीं है। प्रोपा जी बता रहे हैं, ये जो भौतिक हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये लोक है इधर, हम बीच में है। ऊपर कुछ लोक है, जनलोक, महलोक, तपरलोक, ब्रह्मलोक, और नीचे भी जो है तल अतल वितल सुतल तल पाताल। लेकिन क्या ये सब हम देख सकते हैं? नहीं सकते। क्योंकि ये सब देखने का जो है ना साधन है, ना इसको मापने का हमारे पास साधन है। तो केवल शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से हमको इसके बारे में जो है थोड़ा समझ में आता। शब्द प्रमाण, केवल शब्द प्रमाण में जो है हम लोग विश्वास रख के जो है हम लोग किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, अन्यथा जो है बहुत मुश्किल है समझ। यदि भौतिक आकाश इतना बड़ा है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा होगा? भौतिक आकाश जो है इतना बड़ा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा होगा? तो ऐसे कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसको एक पाद विभूति कहते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत है उसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। ये भौतिक जगत एक पाद विभूति यानी कि केवल 25% है भगवान का। ये पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि का 25%, केवल 25% जो है वो ये भौतिक जगत। और इसका 3 गुना त्रिपाद विभूति, वो जो है आध्यात्मिक जगत। ये जो 25% यानी कि 25% ये जो है भौतिक जगत की, इसको ही हम लोग अभी तक नहीं देखे। वो तो छोड़ दिए, भारत इतना विशाल देश है, कितने लोग हैं वो पूरा भारत का हर जो गांव है उधर जाके आ गया है। नहीं, भारत का गांव तो छोड़ दीजिए, उसके बाद अफ्रीका के जंगल है, अमेजन का जंगल है, उसके अंदर जो आज तक मनुष्य नाम का वो व्यक्ति जो अंदर प्रवेश ही नहीं किया। इतने सारे जो प्रदेश है उधर ही लोग नहीं गए हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड की बात क्या? पर ब्रह्मांड के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में हम क्या ये कर सकते हैं? तो फिर भगवान उधर दूर है, उधर गोलोक में।
यदि भौतिक आकाश इतना बड़ा है तो फिर आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा हो? कृपया 75% है। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी कृष्ण इसी के बारे में समझाते हैं, पर व्योम यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से अति दूर है। आध्यात्मिक आकाश जो है इस भौतिक आकाश से अति दूर है, अति दूर बोले तो बहुत दूर है। उसको जो हम लोग कैलकुलेट करना भी जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन है। और इतना दूर जो जगह है गोलोक वृंदावन, वहां भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भौतिकवादी लोगों के लिए जो है भगवान अति दूर है। आगे कीजिए। तो केवल दूर भी नहीं, भगवान नजदीक भी है। इतनी दूरी पर रहते हुए भी वे एक पल से भी कम समय में मन या वायु की गति से भी तेजी से हमारे, जब भगवान की इच्छा होती है इधर प्रकट होने की, तो फिर उनको आने के लिए कितना समय लगेगा? तुरंत तो आ जाता। जैसे द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण हो रहा था, क्योंकि जुए में जो है युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो है द्रौपदी को हार गए। तो तभी दुर्योधन ने जो है अपना अनुज जो दुशासन थे, तो उनको जो है बुलावा भेजा था कि द्रौपदी को पकड़ के लेके आओ। तो तभी जो है द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। तो रजस्वला जो स्त्री रहती है केवल एक वस्त्र पहनती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अभी रजस्वला अवस्था में हूँ, वस्त्र में हूँ, इसीलिए जो है मैं अभी किसी के समक्ष सभा में नहीं आ सकता। फिर भी दुशासन ने नहीं सुना। उनका जो है पूरा बाल पकड़ के खींच के जो है वो लेके उधर आ गए। फिर बाद में जो उनको समझ में आ गया कि उनको हारा गया है, तो फिर बाद में जो है दुर्योधन ने जो आदेश दे दिया दुशासन को, इनका जो है वस्त्र हरण करो कर। और बाद में दुशासन जो है अपने काम पे लग गया। लेकिन भगवान की कृपा जो है बहुत असीम है। ऐसा कहते हैं कि दुशासन जो है 10,000 गज वाला हाथी का बल वाला था। 10,000 गज बल वाला जो था, वो 10 गज साड़ी भी जो है खींच नहीं पाया। क्योंकि भगवान जो है, भगवान उस समय में जो है द्वारका में रुक्मिणी के साथ में थे। तो तभी जो उनको तुरंत, सबसे पहले द्रौपदी जो है अपने आप को बचाने का जो है स्वयं उन्होंने कोशिश की है। उनको लग रहा था कि मैं क्षत्रानी हूँ, मैं क्षत्रिय स्त्री हूँ, तो अपने आप का बचाव करूंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने सोचा इस सभा में जो है कुरु के जो है बहुत सारे वीर योद्धा है, तो वो जो है मुझे मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं किया। अंत में उनको लगा मेरे पति मदद करेंगे, एक नहीं पांच पांच पति थे, कोई मदद नहीं किया। अंत में उनको समझ में आ गया कि केवल एक ही व्यक्ति जो है मेरा बचाव कर सकते हैं, वो है कृष्ण। तो हाथ ऊपर किया। फिर बाद में जो है उन्होंने भगवान को पुकारने का आरंभ कर दिया। तो भगवान को पुकारने लगे, तभी जो है भगवान जो है द्वारका में। तो जैसे उन्होंने, जैसे आज भी जो है द्वारका और हस्तिनापुर के बीच में जो है बहुत बड़ा अंतर है। अगर ट्रेन या विमान से भी जाएंगे तो आपको सही समय लग जाता है। लेकिन जैसे उन्होंने पुकार सुनी द्रौपदी की, तो कृष्ण को कितना समय लग गया? ज्यादा नहीं, तुरंत उधर प्रकट हो गए। सबसे पहले पटवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। असीमित जो है साड़ी जो है वो उधर वो देने लगी। इस प्रकार से इतनी दूरी पर रहते हुए भी वो एक पल से भी कम समय में जो है मन या वायु के गति से भी तेजी से हमारे समक्ष कभी भी अवतरित हो सकते हैं। बस जब भगवान को भक्त बुलाते हैं तो उनको जो है ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत तो प्रकट हो जाता है। जैसे गजेंद्र जी भी जो है जब मगरमच्छ में चंगुल में फंस गए थे, उनको भी जो है वो भी द्रौपदी जैसे अवस्था में सबसे पहले उनको लग रहा था कि मैं गज हूँ, यानी कि हाथी। और साधारण हाथी नहीं, गज इंद्र, सब हाथियों का राजा हूँ, मेरे पास इतना शक्ति है, मैं मगरमच्छ को ऐसे ही मसल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं। फिर बाद में उनके परिवार वाले भी उधर आए थे, सब जो है किनारे पे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आए। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि बस अभी जो है कोई मुझे मदद नहीं करे। और ये जो लड़ाई है बहुत लंबे समय तक चला। इसमें एक समय संकट हो रहा था कि वो जो मगरमच्छ था वो प्राणी जो है वो पानी का प्राणी है, तो इसलिए उसका पोषण हो रहा था क्योंकि वो पानी में था। लेकिन जो गजेंद्र था वो जमीन वाला प्राणी था, उसका पोषण न होने के कारण उसका शक्ति क्षीण होते जा रहा। इसलिए अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा। तो भगवान तभी अपने धाम में थे, जैसे पुकारा तो तुरंत आ गए। और
गरुड़ के ऊपर आ रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि गरुड़ का वेग भी बहुत कम है। तो तुरंत जो है नीचे उतरे, फिर बाद में गरुड़ को जो है अपने बगल में रख लिया, फिर बाद में एक क्षण में प्रकट हो गया। इस प्रकार से जब आवश्यकता रहती तभी वो इतनी दूरी पे रहने हुए भी एक पल से भी कम समय में जो है मन या वायु गति से वो तेजी से हमारे समक्ष अवतरित हो सकते, तो उनके लिए जो है कोई ये बड़ी बात नहीं। आगे कीजिए। पीपीटी आगे कीजिए। अभी तीसरा विरोधाभास, वो सबके भीतर भी है और बाहर भी। हाँ, तो भगवान जो है भीतर है और बाहर है। हमारा ऐसा नहीं है, अगर मैं घर के भीतर में हूँ तो फिर मैं बाहर नहीं हूँ, अगर मैं घर के बाहर हूँ तो फिर मैं भीतर में नहीं हूँ। ये भगवान की अचिंत्य है। तो भीतर का मतलब क्या है, प्रोपा जी समझाते हैं, अणु अणु में है भगवान। इस प्रकार से कई जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि कण कण में भगवान, लेकिन ब्रह्म संहिता कहता है कि कण कण में नहीं, कण कण के बीच में जो गैप है उसमें भी भगवान। वही ब्रह्म संहिता, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो गोविंद का पूर्ण अंश है कारणोदक्ष विष्णु। फिर वो जो है हर वस्तु में वो प्रवेश करते हैं, तो फिर क्योंकि कारणोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, फिर उनसे जो है क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं। तो परमात्मा के रूप में जो है वो हर वस्तु में जो है बाद में वो प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड के अंदर तथा उसके सारे परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड के अंदर जो है, जैसे ये ब्रह्मांड भी जो है कारणोदक्ष विष्णु के रोम छिद्र से जो है बाहर निकलते हैं। तो एक एक करके जो है जैसे उन्होंने श्वास बाहर छोड़ते हैं तो सब निकलते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है भगवान प्रवेश कर लेते हैं। वे ब्रह्मांड के अंदर तथा उसके सारे परमाणुओं में भी कण कण में जो है भगवान जो है प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान अणु रेणु तृण काष्ठ सब में जो है सब जगह भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान जो है ही नहीं, सब जगह भगवान। जो मध्व संप्रदाय के एक आचार्य थे उनका नाम था व्यासतीर्थ। उनके उनका गुरुकुल चलता था, गुरुकुल में जो है कई सारे ब्राह्मण जो छात्र थे वो रहते थे। उनको बहुत अभिमान था अपने ब्राह्मण मत्व के ऊपर। और उसी गुरुकुल में जो है कनकदास जी वो भी जो है छात्रावास कर रहे थे, लेकिन वो जो है थोड़ा निम्न जाति के थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मण के जो विद्यार्थी है उनको उनको लग रहा था कि ये जो है ये निम्न जाति वाला जो है क्यों इधर है। लेकिन व्यास तीर्थ जी को जो है उनके ऊपर बहुत श्रद्धा था, तो उनको भी वो सिखाते थे। एक दिन एकादशी था, सबको बुला लिया, आपको जो है केला दे दिया उन्होंने। कनकदास को भी केला दिए। फिर बाद में सबको बोलने लगे कि आप ऐसे जाके खाइए जहाँ जो है न दे, इस केले को खा के आइए। फिर सब लोग चले गए, कनकदास भी चला गया। कुछ समय के बाद जो एक एक करके उधर आने लगे। फिर बाद में व्यासदेव जी सबको पूछने लगे, एक को पूछा कि आप कहाँ खाए, मैं ऊपर टेरेस पे चला गया तो उधर कोई नहीं था तो मैंने खा लिया। और एक पूछा वो आप कहाँ खाए, वो बोला कि मैं रूम के अंदर गया, सब दरवाजा बंद किया और खा के आ गया। तीसरे को पूछा, उन्होंने बोला मैं कपाट के अंदर घुस गया, फिर उधर कोई नहीं था तो उधर खा लिया। इस प्रकार सब लोग खा लिए। उसके बाद कनकदास जी थोड़ी समय के बाद आए, फिर बाद में सबको बहुत आश्चर्य लगा कि उनके हाथ में अभी भी केला था। फिर सब जो है ब्राह्मण के जो छात्र थे वो सब जो हंसने लगे। फिर बाद में व्यास तीर्थ जी ने पूछा कनकदास जी को, क्या हो गया, मैं आपको बोला था कि कोई जहाँ नहीं देखते हैं उधर जो है जाके आप इसको खा के आए, आप क्यों नहीं खाए। फिर बाद में कनकदास जी बोले कि माफ करना, मैं नहीं खा सकता, ये करके उनको वापस दे दिया केला। तो व्यास तीर्थ जी ने पूछा कि फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं गया सब जगह, लेकिन सब जगह जो है भगवान की मौजूदगी ही थी, हर कण कण में भगवान है। तो इसीलिए जो ऐसा कोई जगह मुझे नहीं मिला जहाँ भगवान नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खा सका, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कर। तब जाके जो है सभी ब्राह्मण लोगों को भी, जो छात्र थे, उनको भी समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कितने महान हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान सब कण कण में, परमाणु जो कण है उसमें जो है सब जगह वो पूरा फैले हुए हैं। आगे कीजिए।
दूसरा है किस प्रकार से वो अंदर है, वो है परमात्मा का स्वरूप। अंतर्यामी परमात्मा रूप में वो अंदर है। हर एक जीवात्मा के बगल में जो है, अब कोई भी 84 लाख योनि में कोई भी योनि में आप जाएंगे तो आपका जो आत्मा रहेगा उसके बगल में जो है परमात्मा के रूप में वो अंदर ही रहेगी। प्रत्येक घटना का साक्षी है और हमें कर्म फल देते हैं। तो परमात्मा का काम क्या है? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। ये परमात्मा का काम है, स्मृति देना, अपोहनम यानी कि विस्मृति देना, फिर बाद में ज्ञान देना। किस प्रकार से वो, जैसे हमारा गर्भाधान संस्कार होके आत्मा जो है गर्भ में प्रवेश करता है, तभी जो है परमात्मा भी प्रवेश करते हैं। तब से यानी कि ये जो आपका जो परमात्मा है, तो जीवात्मा के साथ वो माता के गर्भ से लेके जब तक आप भू माता के गर्भ में नहीं जाते तब तक जो है आपके साथ में रहेगी। और उस समय में आपके पूरे आयु में जो भी प्रत्येक घटना आपके जीवन में होगा उसका वो साक्षी। और जो भी घटना के अनुसार आपके नाना प्रकार के जो कर्म करते हैं उस कर्मों का जो है वो फल देते हैं। और के वो साक्षी, क्योंकि बगल में ही बैठे हैं आपके। हम पूर्व जन्म का कर्म भूलते हैं पर वे उसके साक्षी है। यहाँ तक इस जीवन का भी हो गया, पिछले जीवन में भी। हाँ, कई जन्मों के पहले मैं जब मनुष्य बना था तो तभी मैंने क्या क्या कर्म किया था उसको भी वो याद रखते हैं, वो कभी भूलते नहीं। उसके हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, हमको अलग अलग प्रकार के जो है वो जो हमारे जो कर्मों का जो फल है वो सब जो है वो दे देते हैं। इस प्रकार भगवान जो है वो सब, भले ही असुर हो या फिर भक्त हो, कोई भी हो, सबके साथ में जो है परमात्मा के रूप में रहे। ये भी एक प्रकार का बहुत ही विचित्र और अचिंत्य लगता है, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति जो है, जो उसको प्रिय लोग हैं उन्हीं के साथ वो रहना पसंद करता है। जो उनको हमेशा जो है गाली गलौज करता रहता है उसके साथ में जो है उनको रहने का अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार ये असुर लोग हैं वो जो है कोई भगवान की स्तुति नहीं करते, तो हमेशा जो है भगवान के विरोधी है, भगवान को जो है निंदा करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की वो निंदा करते रहते हैं, तो उनका निंदा सुनते सुनते जो है भगवान जो है परमात्मा के रूप में उस जीवात्मा के बगल में है, तो फिर कितना बड़ा तपस्या है भगवान। फिर भी भगवान सबके सुहृद है, इसीलिए जो है इधर ही बैठते हैं, फिर बाद में जो भी घटना का साक्षी ये हो रहा है उसका वो साक्षी दे। भले पूर्व जन्म का कर्म हम भूल जाते हैं, लेकिन हम जो है, लेकिन वो जो है साक्षी। कभी कभी किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट जो उसके जीवन का जो बहुत बड़ा सदमा है वो, इस बहुत बड़ा सदमा होता है तो कभी कभी व्यक्ति जो है कुछ भूल जाता है। और जीवन से सबसे बड़ा सदमा जो है वो है मृत्यु। मृत्यु के समय में जो इतना वेदना होता है, फिर इतना ये होता है, तो फिर उससे वे जन्म का जो है सब कुछ भूल जाता है जब उसको अगला जन्म मिलता है तब। लेकिन भगवान परमात्मा जो है उनको कोई दुख नहीं होता, तो इसीलिए जो है वो कभी कोई भी जो घटना हो गई उसको जो है वो भूल नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो हमारा जो पूर्व कर्म होता है उसके हिसाब से जो है हमको अलग अलग प्रकार के कर्म फल वो देते रहे आगे। तो तीसरा उदाहरण बता रहे किस प्रकार भगवान अंदर रहते हैं भीतर, वो है नरसिम्ह। तो हमको सब मालूम है नरसिम्हदेव क्यों प्रकट हो गए। क्योंकि प्रहलाद महाराज के जो पिताश्री थे हिरण्यकशिपु, वो जो है बहुत ही खूंखार और विष्णु के विरोधी थे। क्यों विष्णु के विरोधी थे? क्योंकि उनके जो भाई थे हिरण्याक्ष, उनका वध जो है भगवान विष्णु वराह रूप के इसमें उन्होंने वराह रूप धारण करके उनका किया था, इसलिए जो है विष्णु विरोधी बन गए।
यहाँ तक बड़ा अपना हिरण्यक्ष जो है, उनको किसी के साथ लड़ाई करनी थी। लड़ाई के लिए जो है कौन है, किस प्रकार वो पराक्रमशाली व्यक्ति, उसको ढूंढ रहे थे। फिर अंत में जो है नारद जी ने उनको बताया कि आप जो है केवल विष्णु के साथ ही लड़ाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जो विष्णु जिनके साथ उनको लड़ाई करना था, वही विष्णु वो हिरण्याक्ष के हृदय में भी जो है परमात्मा के रूप में थे। इस प्रकार से असुर जो उसको नहीं जान, लेकिन कुछ भी हो, वरादेव जो है हिरण्याक्ष को का वध कर दिया। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु जो है वो विष्णु विरोधी बन गए। लेकिन उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, उनका जो पुत्र था वो जो है विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। फिर प्रहलाद को मारने के लिए जो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हथकंडे जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन सब कुछ में जो है वो पूरा विफल हो गए। क्योंकि जब कृष्ण इच्छा करते किसी को बचाने का, तो फिर कोई ताकत जो है वो संरक्षण होके ही रहे, कोई शक्ति जो उनको उनका बाल भी बांका नहीं कर। फिर अंत में जो है इतना हताश हो गया था कौन, हिरण्यकशिपु, अपने सभांगन में जो है वो खड़ा था अपने दरबार में। तभी प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछे, कहाँ है तुम्हारा भगवान। हाँ, तो प्रहलाद से वो पूछ रहे, अब कहे जो भगवान जो है तुमको बार बार बचा रहा है, तो वो है किधर। फिर प्रहलाद कहे कि वो तो सर्वव्यापी है। वो बोले कि पिताश्री, वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। हाँ, अणु रेणु तृण काष्ठ सब जगह जो है वो फैली हुई है। तो हिरण्यकशिपु पूछा, क्या वो इस खंभे में है। क्योंकि उस सभागृह जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे खंभे थे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कौन सा खंभा तोड़ने वाला था वो भगवान को मालूम नहीं था, इसलिए भगवान नरसिंहदेव सब खंभे में प्रकट होकर खड़े थे, क्योंकि बहुत उतावले हो रहे थे वो प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद को बचाने के लिए वो इतने उतावले हो रहे थे कि हर खंभे में वो प्रकट होके खड़े थे। फिर बाद में एक खंभा उन्होंने तोड़ दिया। प्रहलाद ने कहा, हाँ, उस खंभे को तोड़ा तो नरसिंहदेव प्रकट होकर उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार से भगवान जो है खंभे के भीतर, इस प्रकार से भीतर से भी वो प्रकट हो जाते। तो किस प्रकार से भगवान जो है भीतर रहते हैं, उसने तीन उदाहरण बताए। सबसे पहला, कण कण में भगवान है, हर कण में जो है भगवान हमको दिखता है। और दूसरा, हर जीव के हृदय में जो है परमात्मा के रूप में वो। और तीसरा, खंबे के अंदर भी जो है नरसिंह देव जो है भीतर से ही प्रकट हो। इस प्रकार से भीतर में जो है भगवान रहते हैं। भगवान हिरण्यकशिपु की इच्छा से नहीं, प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हो गई। तो कभी कोई बोल सकता है कि नहीं, हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान को ललकार रहा था इसलिए वो आए, नहीं। क्योंकि नास्तिक भगवान को प्रकट होने के लिए आदेश नहीं दे सकता। तो भगवान कभी प्रकट होते हैं जब वो उनके भक्त लोग उनको पुकारते हैं, तभी जो है वो उनके भक्ति के कारण जो है उनको वो सामने प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा ये जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके से भयभीत हो के भगवान जो है कभी उनके सामने प्रकट नहीं होते। और बाद में इस श्रीमद् भागवत में ये जो प्रसंग वर्णन होता है, तो उसमें बताया जाता है कि सत्यम विधातु निज भृत्य भाषिता। गुरुदेव भगवान क्यों प्रकट हो गए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषिता, उनके जो भृत्य यानी कि भगवान के जो भृत्य यानी कि जो सेवक, उन्होंने उनका जो वचन जो है उसको सत्य बनाने के लिए जो है भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन ये भृत्य कौन है। भृत्य जो है अलग अलग लोग। सबसे पहला भृत्य जो है प्रहलाद महाराज है, क्योंकि प्रहलाद को पूछा गया था कि क्या भगवान इस खंबे में है, तो उन्होंने बोलते कि हाँ, इधर के खंबे में है। तो उनका वचन जो है ये करना था, सिद्ध करना था, सत्य करना था, तो इसलिए भगवान प्रकट हो। दूसरा, ये जो हिरण्यकशिपु है वो भी भगवान के ही भृत्य है, क्योंकि वो जय विजय है। तो उनको भी उन्होंने भी समझ लिया कि भगवान जो इस खंबे में है। हाँ, तो इसलिए जो है उनका विचार था कि भगवान एक खंबे में ही चाहिए, क्योंकि वो भी उनके भृत्य है, तो उनका भी जो विचार है उसको सत्य करने के लिए भगवान उधर प्रकट हो गए। फिर उसके बाद भगवान को जो है भक्तों का रक्षा करना पड़ता है। और ये लोग प्रहलाद है, ये भक्त ही बनने वाले हैं। ये भविष्यवाणी जो है नारद जी ने दिया था। नारद जी भी भगवान के भक्त थे सेवक। जब इंद्रादि देवता कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे, तभी कयाधु को ही मारने के लिए वो लोग आ गए थे। तो तभी जो है नारद जी आके उनको बोले कि इनको मत मारिए, इनके अंदर का जो गर्भ है सबका सहाय करने वाला। तो उन्होंने जो सत्य वचन बोला था उसको भी, यानी कि अभी प्रहलाद जो उनका भक्त है, तो उनको बचाने के लिए जो है भगवान को प्रकट होना। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकशिपु को बताया था, या वचन दिया था, वरदान दिया, इसको वो ऐसा नहीं मरता, वैसा नहीं मरता, तो वो भी ब्रह्मा जी भी उनके भृत्य भगवान के थे, उनका भी वचन को सत्य करने के हिसाब से जो है भगवान ने उसी अवतार में आके उसी तरीके से जो उसी समय में उनको मारा। तो इस प्रकार कुछ भी हो, भगवान जो है खंबे के अंदर प्रकट होके, यानी कि भगवान भीतर भी है पर भीतर से जो है प्रकट होके, इस प्रकार से तीन कण कण में भगवान है, परमात्मा के रूप में अंदर है, उसके बाद नरसिंह देव भी अंदर से ही प्रकट हो। आगे की। इसलिए भगवान अपने भक्त पर कृपा करने कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे भक्त जो है संकट में रहते हैं, फिर जब वो पुकारते हैं तो फिर भगवान को जो है ज्यादा समय नहीं लगता, तो तुरंत जो है वो प्रकट हो जाते हैं। भगवत गीता में इसी का वचन जो है वो अर्जुन को देते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधु जो भक्त लोग हैं उनका रक्षण करने के लिए और दुष्टों का संहार करके, ये दोनों काम करके धर्म का संस्थापन करने के लिए वो प्रकट होते हैं। आस्तिक की रक्षा भी होता है और नास्तिक का नाश भी होता है, ये नरसिंह देव के इसमें वैसे ही हो गए। प्रहलाद जी को रक्षा किया, फिर बाद में हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध कर दिया, इस प्रकार से धर्म का स्थापना की। तो भगवान के पास नास्तिक संहार हेतु पर्याप्त शक्ति और कार्यवाहक है। अभी ऐसा नहीं है कि नास्तिक लोगों का संहार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, कोई जरूरत नहीं। भगवान के पास जो है पर्याप्त अलग अलग प्रकार के इतनी शक्तियां हैं, वो भौतिक शक्तियां ही जो है काफी है नास्तिकों को संहार करने के लिए। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि अरे इधर कलयुग में इतना अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं प्रकट हो रहे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आजकल कलयुग में जो भी राक्षस है ना, दे आर ऑल टीनी, बोले तो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु है। ये छोटे छोटे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो है भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हिरण्यकशिपु कितने पावरफुल थे, केवल अगर अपना भ्रुकुटी जो अगर ऊपर करते थे तो पूरा सब 14 के 14 लोग जो है वो कितना शक्तिशाली तो अभी कोई नहीं। जैसे आजकल जो एक सुनामी आ गया, एक भूकंप आ गया, तो सब अपने आप खत्म हो जाए। जैसे अभी बांग्लादेश में जो ये लोग चिल्ला रहे थे ऐसा है वैसा है, फिर बाद में ऐसा बारिश हो गया तो बाढ़ आ गया, तो फिर उसको नहीं रोक सकते वो लोग। तो इस प्रकार जो है भगवान के पास है नास्तिक संहार के लिए जो पर्याप्त है, अगर कुछ नहीं तो फिर युद्ध करा देंगे, या फिर एक कोविड वायरस छोटा सा जो है वो आ जाएगा। एक इतना छोटा वायरस जो है बस आपको पूरा जो है पृथ्वी को खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा। इसलिए भगवान के पास नास्तिक संहार के पर्याप्त शक्ति और कार्यवाहक बहुत कुछ है, लेकिन वो किसके लिए आते हैं? पर उन्हें स्वयं कृपा करने, हर्ष होने के कारण वो अवतरित होते हैं, क्योंकि भक्तों को देखने की लालसा भगवान को भी है। इतने दिनों से ये मेरी भक्ति कर रहे हैं तो उनको मुझे देखना है, उसको दर्शन भी देना है, उसका दर्शन भी लेना है। इसलिए भक्तों को देखने के लिए, भक्तों के ऊपर उपकार करने के लिए जो है भगवान बस अवतरित होते हैं, स्वयं कृपा करने को उनको हर्ष होता है। ये असली कारण है। आगे की। तो ये हो गया अंदर, भगवान अंदर भी है, तो फिर बाहर भी है। बाहर कैसे है? विराट रूप में बाहर रहते हैं। जब भगवान जो है विश्व रूप विराट रूप का दर्शाया तो उस जो है पूरा ब्रह्मांड को अर्जुन ने देखा, सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के लोग, सब कुछ जो है ये सब उन्होंने देखा, पूरा मल्टीमीडिया शो। और वो देखने के लिए अर्जुन को अलग अलग जगह में जाना नहीं पड़ा, वो एक ही रथ पे बैठे, एक ही रथ पे बैठे पूरा उन्होंने देख लिया सब। जैसे कभी हमारा अनुभव भी होता है, कुछ लोग जो है क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। जब व्यक्ति स्टेडियम में एक जगह में बैठा है तो फिर वो केवल वो एंगल से ही वो खेल को देखता रहता है, दूसरे एंगल से जो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जो घर पे बैठे के टीवी पे देख रहे हैं, तो टीवी वाले जो है 25-50 जो है कैमरा लगाए हुआ है, यहाँ तक स्टंप में भी कैमरा रहता है, और वो जो उधर बैठा है उधर बैठ के जो है अलग अलग एंगल से जो है पूरा कैसे खेल चल रहा है वो देख। इसी प्रकार से अर्जुन भी जो है बस एक ही रथ पे बैठे थे और उधर से ही जो है अलग अलग कैमराओं से कृष्ण पूरा पूरा भौतिक ब्रह्मांड का जो है पूरा उनको जो है उधर दर्शन करा रहे।
किस प्रकार से विराट रूप में जो है, के रूप में जो है वो बाहर है, सब सब कुछ जो है उनके बाहर है। सत्य यह है कि भीतर तथा बाहर भगवान के अलावा और कुछ नहीं। किस प्रकार से आप अंदर बोलिए या फिर बाहर बोलिए, सब जगह जो है भगवान। ऐसा कोई जगह नहीं कि उधर भगवान का अस्तित्व नहीं। किस प्रकार से भगवान अंदर भी है और बाहर भी है, इस प्रकार से जो ये भी है उनका एक विरोधाभास। आगे कीजिए। ये हो गया विभाग एक। इस मंत्र में जो है 3 उदाहरण बताए, भगवान किस प्रकार से जो है विरोधाभास है या चिंतित है। भगवान चलते हैं और नहीं चलते हैं। चलते हैं का मतलब है कि वो साकारवादी है, साकार रूप में है। और नहीं चलते यानी कि वो निराकार है। और यानी कि भगवान साकार निराकार दोनों है। दूसरा है वो दूर है और नजदीक है। अभक्तों के लिए दूर है और भक्तों के लिए नजदीक। वो अपने धाम में दूर रहते हुए भी जब भी जरूरत पड़ेगा तो उनको जो है एक क्षण में जो है किधर भी वो प्रकट हो सकते हैं अपने सृष्टि। उसके बाद तीसरा, वो अंदर भी है। कैसे अंदर है? कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में है। और उदाहरण नरसिंह देव का। और बाहर कैसे है? पूरा विश्व रूप में जो पूरा वो विराट रूप में वो प्रकट हो गए। इस प्रकार से भगवान जो है विरोधाभास प्रकट करते हैं। इससे हमको समझ में आ जाता है कि भगवान बहुत ही अच्छी है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण दादा थोड़ा प्रभु जी। हैं। अरे प्रभु जी वो आपने कारणोदक्ष विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु क्षीरोदक्ष विष्णु बोला ना? हम्म। ये सभी महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु ही कारणोदक्ष विष्णु है। जो अच्छा फिर कारणोदक्ष उसके बाद। विष्णु है उनको ही महाविष्णु कहते हैं। बाद में अच्छा उनसे कारणोदक्ष विष्णु से जो है उनका जो रोम छिद्र है उसमें अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर हर हाँ ब्रह्मांड में जो है गर्भोदक्ष विष्णु जो है लेटे हुए हैं। हाँ हर हाँ। एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु मिलेंगे। फिर हर ब्रह्मांड के जो कण कण है वो कण कण में परमात्मा है। वो है उसको क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा। क्षीरोदक्ष इस है। प्रकार से 3 तो विष्णु है। तो हर जीव में जो परमात्मा रहते हैं वो क्षीरोदय विष्णु। और वो क्षीरोदक्ष विष्णु के विस्तृत अंश है। हाँ हाँ ओके ओके धन्यवाद। हरे ओम। प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्णा। इसमें आपने सारे एग्जाम्पल दिए, जितने भी विरोधाभास पॉइंट हैं। इसमें चलते हैं या नहीं चलते हैं इसका कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्या? साधारण एग्जाम्पल जैसे हमने हिरण्यकश्यप ये खंबे से निकले ये एग्जाम्पल ले लिया, अनु वगैरह का भी एग्जाम्पल लिया। चलते हैं और नहीं चलते इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? तो मैं वही बोला ना, चलते हैं का मतलब वो साकार रूप में जितना भी वो लीला कर रहे हैं ना, तो फिर वो सब जो है वो उनका वो चलते हैं का ही है। और निराकार का मतलब जो है वो दिखेंगे नहीं लेकिन अपना काम करते रहे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे पद्मपाद का मैं आपको स्टोरी बताया, तो पद्मपाद और शिकार दोनों थे उधर। तो राइट। पद्मपाद के लिए जो है वही भगवान जो है वो निराकार के रूप में हो गए। उन्होंने बोला कि मैं आपके सामने नहीं दिखती। लेकिन शिकारी जो है वो पूरी भक्ति नहीं किया, लेकिन विश्वास इतना था उसको, तो भगवान ने जो साकार रूप। जैसे नरसिंह देव का एक उदाहरण दिया, तो इनका भी उदाहरण दिया ना मैंने। ठीक है प्रभु, थैंक हरे कृष्ण प्रभु जी और एक थोड़ा सवाल था। हाँ। जो अभी जो अवतार लेते हैं ना जैसे वराह वराह रूप है वामन रूप है तो वो गर्भोदक्ष विष्णु लेते हैं क्या कारणोदक्ष विष्णु? ये सब क्षीरोदक्ष विष्णु के हैं। वो जो अवतार लेते हैं वो भी क्षीरोदय विष्णु ही है। हाँ। ठीक है ओके हरे कृष्ण। अरे और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है विभाग 2। तो कौन इन्हें नहीं जानते हैं? क्योंकि भगवान इतना विरोधाभास है तो फिर वो चिंत्य है। तो कौन कौन लोग इनके
अचिंत्य स्वरूप के कारण कौन कौन भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। सबसे पहले है मूर्ख तथा नास्तिक लोग। ये लोगों को जो है भगवान के बारे में आप कितना भी समझाइए, ये लोग जो है भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने के लिए जो है व्यक्ति को सबसे पहले श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास ये लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए जो है ये लोग मूर्ख है। और मूर्ख व्यक्ति जो उनके पास जो है विवेक बुद्धि ही नहीं है। और नास्तिक जो है ना अस्थि, हाँ उनका विचार ये है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। ये लोग भगवान सामने आते हैं तो भी अनदेखी करते हैं। जैसे दुर्योधन का मैं बता रहा था, भगवान सामने आए और सामने जो है, जो अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया था उसका एक जो है छोटा सा ट्रेलर उन्होंने दिखाया। इतना सब उनका ये देखने के बाद भी जो है इतना विराट रूप उनका, उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि ये व्यक्ति जो है साधारण नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन नहीं, भगवान सामने जो है कई बार आते हैं तो भी ये लोग जो है अनदेखी करते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल विश्वास जो है वो बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो। हाँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग है, मूर्ख लोग है। अवजानन्ति, जानन्ति यानी कि जानना, अवजानन्ति यानी कि मुझे नहीं जान। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो समझते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर उपहास करते हैं। उनको लगता है कि भगवान जो है अभी वो बस एक साधारण जो प्राणी है या फिर साधारण जो मनुष्य है उसके रूप में वो प्रकट हो गए, तो फिर वो कैसे विशेष हो? वो विशेष नहीं हो सकते, इस प्रकार उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, तो भगवान जो है उस प्रकार के प्राणी या किसी में भी अगर वो प्रकट होते हैं तो फिर जो है वो विशेष है ही वो हमेशा। जैसे बच्चे लोग जो है वो, एक बार जो है एक साधु जो है वो भिक्षाटन के लिए गया, और भिक्षाटन के लिए गया, फिर एक घर के सामने था तो अंदर से जो है कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। एक माता का आवाज था, फिर उनके एक बच्चे का आवाज। तो माता बोल रहे थे बच्चे का, जो आज जो है तुम हाथी खाओ। बच्चा बोल रहा था कि नहीं, मैं हाथी नहीं, आज मैं घोड़ा खाऊं। ये घबरा गए, कौन सा फैमिली है, हाथी घोड़ा खाने की का ये सब चल रहा है इधर। फिर बाद में घबरा गया, अभी बाद में सोचा कि अभी इनके यहाँ ये तो लगता है कि मांसाहारी लोग हैं, इधर भिक्षा नहीं लेना का करके वो जा ही रहे थे। तब तक जो है वो माता बाहर आके फिर बोलने लगी कि अरे महाराज आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, थोड़ा भिक्षा ले लीजिए। फिर बाद में वो रुके। फिर बाद में माता को पूछने लगे कि ये तो ठीक है, लेकिन अभी मैं सुन रहा था अंदर से जो है आप बोल रहे थे कि बच्चे को बोल रहे थे हाथी खाओ, और वो बोल रहा था कि घोड़ा खाओ, ये क्या चल। फिर बाद में वो हंसने लगे, उनको बोला कि ठीक है आप अंदर आइए। फिर अंदर लेके आए तो बच्चा उधर था, और बच्चा जो खेल रहा था। तो बच्चे के पास एक डब्बा था, और डब्बे के अंदर जो बहुत सारे बिस्किट, बहुत ही मधुर बिस्किट थे। और वो बिस्किट जो है वो अलग अलग प्राणियों के आकार में थे। एक हाथी का आकार का था, एक घोड़े का आकार का था, एक और अलग आकार का था। हाँ, तो फिर माँ बोल रही थी कि बस आज जो है तुम हाथी का, यानी कि हाथी का आकार का जो बिस्किट है उसको खाओ। लेकिन बच्चा बोल रहा था नहीं नहीं, मुझे घोड़ा का आकार का। लेकिन वो जो बिस्किट है वो भले हाथी का आकार में हो या घोड़े के आकार में हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अंत में वो बिस्किट ही है, उसका जो स्वाद है वो एक ही है। इसी प्रकार से भगवान जो है मत्स्य अवतार ले, कूर्मा अवतार ले, वराह अवतार ले, कुछ भी अवतार ले, वो जो है मधुर ही रहेंगे। जब भगवान वराह अवतार लेते हैं तो फिर हमारा जो जो सुअर रहते हैं, उस प्रकार से वो भगवान का ये नहीं करते, वो हमेशा दिव्य ही रहेंगे। ये जो है साधारण लोग नहीं समझते। इसीलिए मूर्ख लोग समझते हैं कि जब वो प्राणी बन के आते हैं तो फिर वो मर्त्य प्राणी मानकर उसका उपहास करते हैं भगवान का। लेकिन भगवान कोई भी रूप में, कोई भी योनि में आ गए तो भी वो हमेशा दिव्य रहते हैं। पर भगवान न मर्त्य है न भौतिक प्रकृतिबद्ध शरीर में हमारे सामने आते हैं। तो भगवान जो मर्त्य नहीं, मर्त्य यानी कि मृत, भगवान कभी उनका मृत्यु नहीं होता, क्योंकि वो तो अजन्मा है। अजन्मा है, फिर उनका मृत्यु कैसे हो सकता है? तो फिर कभी कभी लोगों को लगता है कि ठीक है भगवान जो है जब आध्यात्मिक रूप में थे तो फिर वो स्वतंत्र थे, लेकिन जब इधर आ गए तो फिर वो प्रतिबद्ध। हाँ, इस प्रकार से जो प्रकृतिबद्ध शरीर में, यानी कि ये जो भौतिक शरीर में वो आ गए तो फिर हमारे सामने आते हैं। यानी कि भगवान को भी इस भौतिक संसार में आना है तो फिर उनको भौतिक बनना पड़ता है। जब तक भगवान जो है भौतिक नहीं बनते तब तक जो है वो इस भौतिक संसार में नहीं आते, इस प्रकार उनका विचार है। लेकिन ये विचार बहुत ही जो है गलत है। और कभी कभी भगवान इधर आते हैं तो लोग जो है दो गलती करते हैं। तो क्या दो गलती करते हैं?
जब भगवान इधर अवतार लेते हैं तो फिर भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान जब इधर आते हैं अवतार लेते हैं तो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। फिर बाद में दूसरा भी गलती करते हैं, साधारण मनुष्य को भगवान समझते हैं। साधारण मनुष्य को भगवान समझते हैं। इस प्रकार से जो है मूर्ख और नास्तिक दोनों तरफ से जो है मार खाते हैं। जो असली भगवान आए उनको भगवान नहीं मानते, उनको साधारण समझते हैं। और जो भी तथाकथित साधारण व्यक्ति है उसको जो है भगवान का अवतार, भगवान है, इस प्रकार से जो है वो समझते हैं, इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरे लोग हैं, वो है तथाकथित विद्वान। यानी कि इनके पास जो है केवल भौतिक विद्वत्ता है। बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के डिग्री सब इन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन ये भी जो है भगवान अचिंत्य होने के कारण भगवान के बारे में ये लोगों को सही यथारूप जो ज्ञान है वो नहीं। इनका तर्क है कि सामान्य जीव जैसा भौतिक वस्तु से बना शरीर में वो आते हैं। तो उनको लगता है कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में आएगा तो भगवली भगवान क्यों ना हो, उनका भी जो है किसी प्रकार से जो है भौतिक शरीर ही होगा। इसी प्रकार उनका भी जो है भौतिक शरीर ही होगा। यानी कि भौतिक जगत में अगर किसी को आना है और भले ही भगवान को भी आना है तो फिर भगवान को भी जो है भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसा इनका तथाकथित विद्वान जो है उनका ये विचार है। या फिर उनको लगता है कि भगवान जब इधर अवतार लेते तो उनका भी शरीर जो है वो भौतिक वस्तु ही से ही बनी हुई। इसलिए इस प्रकार तथाकथित जो विद्वान है इनको भी मोहित करने के लिए फिर भगवान कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है, हालांकि उनका दिव्य शरीर था, जब बाण लगते थे तो उधर से भी जो है खून प्रकट करवा देते थे भगवान, ताकि इस प्रकार से तथाकथित विद्वान या आसुरी लोग जो है वो भी समझे कि अरे भगवान जो है भगवान नहीं, ये कृष्ण जो है भगवान नहीं, ये भी साधारण। इस कृष्ण भी जो है जब हमारा अपना जो है अंतिम लीला किया तो तभी जो है जरा नाम का जो है शिकारी जो है उनको केवल एक बाण मारा, वो भी पैर को बाण लगा। अभी पैर को बाण लगने से जो है व्यक्ति कैसे मृत्यु होता है। इस प्रकार ये तथाकथित विद्वानों को जो है पूरा मोहित करने के लिए भी, मोहित करने के लिए भी भगवान जो है कभी कभी इस प्रकार से जो लीला करते हैं, तो फिर ये लोग भी भगवान की महामाया के चंगुल में आके जो है ये लोग भी मोहित हो जाते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति न मानकर उन्हें सामान्य व्यक्ति कहते हैं। भगवान का जो अचिंत्य शक्ति है उसको जो है लोग नहीं समझ सकते। भगवान का अचिंत्य शक्ति को न समझने के कारण ये लोग जो है भगवान को भी सामान्य व्यक्ति कहते हैं, तो ये सही नहीं है। इसीलिए जो है भगवान भले ही जो है इस भौतिक दुनिया में आए और भौतिक शरीर में हमारा जैसा शरीर में वो प्रकट हो गए, तो भी वो दिव्य है। ये जो है उनका अचिंत्य शक्ति, ये तथाकथित विद्वान जो है कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग कोई गुरु साधु शास्त्र को मानते नहीं है, या फिर गुरु के प्रति या भगवान के प्रति जो है वो कभी भी जो है अपने आप को शरणागत नहीं किया। आगे कीजिए। तो ये हो गया विभाग दो। ये दो जो लोग हैं, मूर्ख तथा नास्तिक, या फिर तथाकथित विद्वान जो है, वो लोग कितना भी कोशिश करें, अपनी विद्वत्ता का कितना भी वो प्रयास करे, कुछ भी करे, लेकिन भगवान का जो अचिंत्य स्वरूप है उसको वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो भक्त लोग भी जो इस प्रकार के लोगों को जो है भगवान के अचिंत्य रूप के बारे में, अचिंत्य शक्ति के बारे में कितना भी जो है उनको समझाने का कोशिश करेंगे तभी वो नहीं समझेंगे। उसके लिए भी जो है भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है भगवान इतने अचिंत्य है, बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं जानते हैं, तो फिर ऐसे कोई लोग है क्या जो भगवान को जानते हैं? उनके बारे में जो अभी प्रोपा जी जो है समझा रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि भक्त लोग जो है भगवान को समझते हैं। हाँ, भगवत गीता चौथा अध्याय का 11वां श्लोक है। शरणागति के मात्रानुसार भक्त से जो है व्यवहार करते हैं। चौथा अध्याय भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसमें जो है कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी कि शरणागति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते यानी कि शरणागति की जो मात्रा है उसके अनुसार ही जो है भक्त से वो व्यवहार करते हैं। अगर शरणागति का जो है किसी व्यक्ति का 100% है
तो भगवान उनके साथ जो है 100% व्यवहार करेंगे। अगर किसी का केवल 1% 2% है तो उतना ही जो है व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से जो है भगवान को जानते हैं भक्त लोग, लेकिन उनका जो भी शरणागति की जो अनुपात है, शरणागति का जो रेशो है, उसके हिसाब से ही जो है वो भगवान को जान सकते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति का जो है 100% शरणागति है तो फिर वो व्यक्ति भाव और प्रेम का स्तर तक वो चला जाएगा, फिर बाद में जो भगवान को यथारूप वो समझ सकता है। जैसे भगवत गीता के आरंभ में सबसे पहले जो है अर्जुन को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनके जो मित्र है वो भगवान है। यानी कि उनकी शरणागति का मात्रा तो बिल्कुल दिखता ही नहीं था। वो तो बहस कर रहे थे अध्याय 1 में। अध्याय 1 में कृष्ण के साथ वो बहस कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण ही उनको उकसा रहे थे कि आपको युद्ध करना ही है करके। युद्ध क्यों नहीं करना है, इसके लिए जो है अपना विचार 5 प्रकार के तर्क जो है अर्जुन कृष्ण के समक्ष रखते हैं। इतना सब तर्क कर करके बाद में थक जाते, फिर समझ में नहीं आता कि इतना तर्क करने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर अंत में जो है उनके जो मित्र है उनके वो शरणागत हो जाते हैं। फिर बाद में वो बोलते हैं कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम, बस अभी मैं आपको शरणागत हो। जैसे वो शरणागत होते हैं तभी उनका वो 1% शरणागति हो गया, तो कृष्ण 1% का ही जो है उनको ज्ञान देते हैं। सबसे पहले उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि तू पंडित जैसा बात कर रहा है लेकिन पंडित जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। पंडित जो है कभी, उनके पास इतना बुद्धि है तो फिर वो कभी भौतिक वस्तु के प्रति जो है वो कभी रोता नहीं, कोई मृत या जीवित वस्तु या चीज के प्रति वो कभी रोता नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग अध्याय जाते हैं तो अर्जुन का भी जो है शरणागति की मात्रा बढ़ते जाता है। फिर अंत में जो है शरणागति इतना पराकाष्ठ तथा ऊपर तक पहुंच जाता है, तो फिर कृष्ण जो है इतना भगवत गीता बोलने के बाद अर्जुन के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, केवल बोलते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु। अभी जो बोलना था वो सब मैंने बोल दिया, अभी तुमको जो करना है तुम करो। भगवान किसी के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भी शरणागति का लेवल जो है अर्जुन का काफी हो गया था तभी, तो उन्होंने बोला बस करिष्ये वचनम तब। क्यों? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युता। हाँ, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया है। किसके लिए? अच्युत, आपकी कृपा से। आपके कृपा के कारण जो है मेरा जो मोह जो है वो पूरा नष्ट हो गया है। हाँ, तो इसीलिए जो है अभी मुझे जो है केवल आपको शरणागत होना है। इसीलिए जो आप मुझे मत पूछिए, जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जो है शरणागति की मात्रा, इस प्रकार से भक्तों का जो है अलग अलग प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। शरणागत के अलावा अन्यों को दर्शन नहीं देते। जो व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं होता उनको जो है दर्शन नहीं करते। दर्शन देना जो है वो मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे जो भक्त है, वो लोग जो है भगवान को अलग अलग इसमें जो है वो शरणागत हो जाते हैं। जैसे शरणागत होते हैं तो फिर जो है भगवान उनको दर्शन देने का जो है वो वादा जो है बिल्कुल वो कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है लोग भगवान को देख सकते हैं। जैसे चैतन्य लीला में भी एक प्रसंग आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा श्रीवास पंडित के घर पे जो है जब संकीर्तन आरंभ किया था, अभी तक वो बाहर संकीर्तन नहीं करते थे, तो तभी जो है केवल उनके अंतरंग पार्षद जो है भक्त लोगों के इसमें ही जो है सब वो कीर्तन वीर्तन रात भर चलता था। फिर बाद में जो है एक भक्त था, उनका नाम था मुकुंद। तो मुकुंद जो है उनको भी जो है ये इसमें भाग लेना था, तो तभी श्रीवास पंडित को पूछे उन्होंने। फिर श्रीवास पंडित जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु को जाके बोलते कि ऐसा ऐसा मुकुंद जो है वो भी इसमें जो है भाग लेना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु भड़क जाते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये गंगा गया गंगा दास, यमुना गया यमुना दास जैसा। जब तक वो हमारे भक्तों के साथ में रहता है तभी भक्तों जैसा व्यवहार करता है, और जब मायावादी के साथ में रहता है तो फिर मायावादी बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को जो है मैं जो है कभी दर्शन नहीं दूंगा। फिर बाद में वो दुखी हो जाता है। फिर बाद में शिवा पंडित को पूछता है कि ठीक है बताइए, अपने के लिए बोलिए कि कभी भी ना मुझे दर्शन होगा भगवान। फिर बाद में महाप्रभु बोलते हैं कि उसको जो है एक 10,000 जन्मों तक के बाद जो है दर्शन होगा। लेकिन वो व्यक्ति खुश हो जाता है, चलो कम से कम 10,000 जन्मों के बाद जो है मुझे दर्शन देने वाले। इस प्रकार से जो है जो शरणागत जब कोई व्यक्ति नहीं होता तब तक जो है वो अन्यों को दर्शन नहीं देता। इस प्रकार शरणागतों के लिए पास में है और भक्तों के लिए वो दूर है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो सेवा संगम में जो है भक्तों के साथ वो अपना सब दर्शन कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि भक्तों के लिए बहुत नजदीक है।
और मुकुंद जैसे जो अभक्त लोग जो थे उनके लिए वो पास में होके भी वो दूर। इस प्रकार से जो है केवल भक्त ही जो है भगवान को यथारूप जान सकते हैं, यानी कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यष्टास्मि तत्वतः, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण को जानने का एकमात्र मार्ग है वो है भक्ति। भक्ति के अलावा अन्य कोई मार्ग से भगवान को हम लोग नहीं समझ सकते। आगे कीजिए। तो अभी तक हमको बताया गया कि तीन प्रकार के विरोधाभास है, कि विरोधाभास के कारण कुछ लोग जो है भगवान को नहीं समझते, और केवल समझने वाले कौन है, वो केवल है भक्त। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ये ऐसा जो है विरोधाभास क्यों करते हैं, किस प्रकार विरोधाभास का जो है दर्शन कराने का जो है क्या मतलब है उन्हें। तो उसके बारे में जो अभी विभाग 4 में अभी हमको बताने वाले हैं। तो अब तक जो हमारा हो गया चर्चा, इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन ये है हाँ कि बोलिए। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे भक्त को ही भगवान, भक्त ही देख सकते हैं भगवान को, तो मगर जैसे अभी रावण ने, कुंभकर्ण ने और जितने भी हिरण्यकशिपु ये सब राक्षस हुए हैं, दर्शन तो इन्होंने भी किए भगवान के, जबकि वो अत्याचारी थे। तो उन्हें कैसे दर्शन हुए भगवान के इस इन लीलाओं में? तो रावण और कुंभकर्ण कौन थे ओरिजिनली? जय विजय मतलब जो द्वारपाल, तो जय जय विजय कौन थे? विजय। जय विजय कौन थे? भगवान के द्वारपाल, मतलब जो आपने ही बताया था इस द्वारपाल बोले तो क्या भक्त थे, क्या भक्त थे वो? उसमें तो भक्ति वो थे प्रभु भक्त जी थे क्या वो। भक्त थे? भक्त नहीं, उसमें तो भक्त थे। भक्ति थे, भक्त थे वो। हाँ। तो मगर हाँ। हम्म। मगर जब पृथ्वी की लीला हुई है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा विरोधी थे हम्म। भगवान के, तो उस समय उनको दर्शन तो हुए हैं। अभी जैसे हम सभी भगवान के अंश हैं, हम्म। मतलब आए हैं उधर से ही, तो वहां पे तो भगवान के दर्शन सबने किए ही रहेंगे ऊपर। बट यहाँ पे आके भी वो इतनी विरोधाभास स्थिति में कैसे दर्शन मिल रहे हैं उन लोगों तो अभी आप ही बताइए, स्टोरी तो आप ही सुना रहे हैं मुझे। को? नहीं प्रभु जी, सॉरी। अभी वो लोग इधर आए थे, क्यों आए थे? अभक्त अभक्त बन के इधर आए थे। अभी अभक्त बन के आए, फिर उनका संहार किनसे होना था? भगवान से ही होना था। अभी संहार होना है तो फिर भगवान दर्शन करके मारेंगे क्या ऐसे ही मारेंगे उनको दर्शन करके ही मारना पड़ेगा ना। दर्शन तो किया, लेकिन उन्होंने समझा क्या ये भगवान नहीं करके? नहीं समझे, क्योंकि वही लीला थी। हम्म। लीला वही करनी थी कि वो भक्त ही थे, फिर भी जो है दर्शन होने के बाद जो नहीं समझे। इस प्रकार से जो लोग जो है इधर बद्धात्मा बन जाते हैं, पूरी प्रकार के स्वभाव में जो रहते हैं, भगवान सामने आने से भी, दर्शन दिलाने से भी वो भगवान को भगवान नहीं समझ सकते। इसीलिए तो मैं तो दुर्योधन का उदाहरण बताया था। जो विश्व रूप अर्जुन के सामने दिखाया था, उसके पहले प्रीमियर शो तो दुर्योधन के सामने हो गया। फिर भी वो गधा व्यक्ति जो है नहीं समझ पाया कि ये भगवान। तो फिर आपको क्या लगता है, असलियत में ये लोगों ने दर्शन किया? केवल अपने चर्म ठीक, चक्षु से देख लिया, देखने से होता नहीं, वो भाव भी होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, अभी हम लोग आखिरी विभाग में आते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतना विरोधाभास भगवान दिखा रहे हैं, तो इससे हमको क्या सीख मिली? इससे हमको क्या सीखना है? सबसे पहला है कि भगवान को जानने की हमारी शक्ति सीमित है ही। जैसे आप लोगों ने देखा, भगवान अचिंत्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है भगवान जो करते हैं लीला, हमको भी कभी कभी जो है समझ में नहीं आता। जैसे यशोदा मैया थी, यशोदा मैया के सामने जो है कृष्ण जो है मिट्टी खाने का जो है वो फिरियाद लेके आए थे। फिर बाद में जो है यशोदा मैया ने बताया कि इनको, कृष्ण को, आप जो थोड़ा मुंह खोलो, क्या है कान?
फिर उन्होंने मुंह खोला तो फिर क्या हो गया, उसमें जो है उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को देख, तो ये भी जो है फिर वो बहुत ही विचलित हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये जो है मेरा छोटा बालक है, ये कितना छोटा इसका मुंह है, इसमें ब्रह्मांड कैसे मैं देख रहे। और यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि केवल वो ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के ऊपर वो खुद को भी देखती, वो मुंह के अंदर। तो इस प्रकार से जो है भगवान के वो जानने की जो हमारी शक्ति बहुत ही सीमित है। कितना भी आप कोशिश करें भगवान कैसे है, ऐसा है वैसे है, नहीं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो बुद्धि है, वो जो उसको से जो हम भगवान को इतना ग्राह्य नहीं कर सकते। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देख सकते। हमारा दृष्टि अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? अभी अंधेरा हो गया तो मेरा ही हाथ है, अगर जो मैं मेरे आंखों के सामने भी लेके आ गया तो भी मैं उसको नहीं देख सकता। इतनी क्षमता है हमारी दृष्टि की। फिर आंखें भी जो है वो केवल सामने जो दिख रहा है वो उसी को मैं देख सकता हूँ, मेरे पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से हमारा जो दृष्टि है वो अपूर्ण है। और आज तक जो है मेरा ये आंख जो है अपनी आंखों से जो है दूसरे आंख को नहीं देख। क्या ये आंख जो है अपनी आंखों से दूसरे आंख को नहीं देख? इस प्रकार से जो हमारा दृष्टि बहुत ही सीमित है। फिर भी जो है लोग अपनी दृष्टि के ऊपर इतना अहंकार करते, फिर बाद में वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मुझे भगवान को दिखाई। जब तक मैं नहीं देखता तब तक जो है मैं नहीं मानूंगा कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति जो है अस्तित्व में है कर। इसलिए भगवान को जानने की जो है हमारे पास वो शक्ति जो है वही नहीं, वो बहुत सीमित। केवल भगवान जो है कृपा करेंगे तभी जो है हम उनके बारे में जान सकते हैं, अन्यथा जो है कोई व्यक्ति उनको नहीं जान। इसलिए इस भौतिक जगत का हमारा जो वर्तमान अवस्था है बद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति बद्ध अवस्था में है तो बद्ध अवस्था में उसके सभी इंद्रिय जो है बद्ध अवस्था में, उसकी क्षमता नहीं। कोई भी इंद्रिय ले लीजिए, आंखों का या फिर कान का या नाक का फिर जिह्वा का, सबका जो है एक कैपेसिटी है, एक जो है सीमा है, एक लिमिट है, उसके ऊपर हम लोग ये नहीं कर सकते। अभी आंखों के भी हम लोग देखते हैं आजकल जो है लोगों को दिखता नहीं है, तो फिर तभी जो है चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मा के बिना जो हम लोग नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार से कभी कभी कुछ लोगों को जो दूर के वस्तु नहीं दिखते तो फिर चश्मा लगाएंगे तो दिखता है। इसी प्रकार से भगवान भी हमसे दूर है, अगर उनको भी देखना है तो हमको भी चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा? भक्ति का चश्मा। जब हम लोग भक्ति का चश्मा लगाते हैं तो फिर तभी जो है हम लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान का जो हम लोग दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा जो है बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से भगवान को जानने की हमारी जो शक्ति है वो बहुत सीमित है, क्योंकि भगवान असीमित है, भगवान अनंत है। और यहाँ तक भगवान जो है इतने लीला करते हैं तो उसका जो है अनंत शेष अपने अनंत फनों से, अनंत भगवान के अनंत लीला का अनंत काल से जो है वो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भगवान जो है एक क्षण में कितने लीला करते हैं उसका वर्णन करने में वो असमर्थ हो गए। इतना अनंत शेष का शक्ति भी जो है भगवान का कितना गुणगान नहीं कर सकता था, फिर हम और आप जो है कौन से ये तो बहुत मुश्किल। इसलिए हमारे अपूर्ण दृष्टि के कारण हम लोग जो है भगवान को नहीं देख सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, महापुर में उनका चैतन्य मठ है। तो चैतन्य मठ में जो है गंधर्व का गिरिधर जी का दर्शन का जो दरवाजा बहुत छोटा है। और एक बार जो है मंगल आरती चल रहा था, तब उस दिन जो है सब लोग सामने खड़े थे दर्शन करने के लिए भगवान का। देरी से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, क्योंकि सब वैष्णव सामने खड़े थे तो इसलिए वो पीछे रहे, पीछे से वो दर्शन कर रहे थे। तो अचानक जो है उनका एक शिष्य ने देखा, फिर बाद में बोला कि गुरु महाराज आप आगे आइए देखने के लिए। फिर तभी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये चर्म चक्षु से जो है मैं क्या भगवान को देखूं, ये जो है केवल एक आंखों का कसरत है बस। भगवान जो है अपना स्वरूप को जो हमारे ऊपर कृपा करके जो है दिखाना चाहिए, तब जाके जो हम लोग भगवान को सब, अन्यथा जो है बहुत मुश्किल है। फिर एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही बोल रहे थे, मेरे हाथ में जो है ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल को जो है मैं भगवान को अर्पण करने के लिए कितने दिनों से मैं सोच रहा। यानी कि वो हर दिन अर्पण करते थे लेकिन असलियत में अर्पण कर, यानी कि उस भाव के साथ अर्पण करना जो है वो इतना आसान नहीं। यही जो है वो समझाना चाहते थे। फिर बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं भगवान को देख के क्या करूंगा, भगवान मुझे देखने की इच्छा करनी चाहिए, भगवान जो है मुझे देखने की इच्छा करना चाहिए। तो ये तब जाके जो है
हम लोगों के ऊपर जो है भगवान की कृपा हो। जैसे सूरदास जी थे, तो सूरदास जी जो है वो उनको आंखें नहीं थे, वो नहीं देख सकते थे, लेकिन हर दिन मंगल आरती जब होता तो भगवान के सामने ही वो खड़े रहते। एक दिन जो है किसी ने उनको पूछ लिया, अरे सूरदास जी आप मंगल आरती में आते हैं, आपको तो दिखता नहीं भगवान, लेकिन आप जो है आगे खड़े रहे, पीछे खड़े रहे, साइड में खड़े रहे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है मैं भगवान को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे देख रहे हैं ना, इसलिए जाके भगवान को दिखाना है कि भाई आज आया हूँ आपके मंगल आरती। तो इस करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी शक्ति थी नहीं। लेकिन जब वो देखना चाहेंगे फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ जो हम लोग जो है आसानी से जो है उनका जो है हम लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई राजा है और उसका जो है कोई गरीब प्रजा है, और गरीब प्रजा को जो है राजा को देखने की इच्छा हुई, तो फिर वो राजमहल में प्रवेश नहीं कर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रजा जो है जिंदगी भर राजा का दर्शन नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कभी जब राजा इच्छा करेगा कि मुझे जाके प्रजाओं को देखना है, तो फिर तभी हो सकता है। इसी प्रकार भगवान भी जो है अपने अ, गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, और हम लोग जो इधर एक भौतिक जगत में। और ये भौतिक जगत कैसा है? भौतिक जगत में एक वो झोपड़पट्टी जैसा है। भगवान की आध्यात्मिक जगत को देख लिया, मान लीजिए अगर कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है आपके गांव का या आपके शहर का, और उसको जो है अगर कोई व्यक्ति झोपड़पट्टी में बुलाता है आप आइए उधर करके, वो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए उसका जो है अगर कोई एक रिश्तेदार या मित्र जो है उधर रहता है झोपड़पट्टी में, फिर वो जो है उनको बुलाता है आप आइए करके, तभी वो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो है वो झोपड़पट्टी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे क्या? वो जो है उनके मित्र का जो है प्रेम, जो है प्रेम भरा जो निबंधन है उसको देख, उसके कारण वो आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान को भी जो है इस झोपड़पट्टी जैसा भौतिक जगत में जो है आने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब भक्त लोग प्रेम से पुकारते हैं, और जो प्रेम की पुकार रहती है, तो तभी जो है भगवान नहीं रोक सकते, वो तुरंत इधर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान को हमारे पास जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो तब जब भी हम लोगों को जान आगे की। तो हमारी सेवा स्वीकारने भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं। ये भी भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण रूपांतर हो सकते हैं। जैसे वही एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, उसी एक इलेक्ट्रिसिटी को जो है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बिजली, उसको जो है अगर मैं हीटर को लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। तो अगर मैं उसको फ्रिज को लगा दूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाता है। वो एक ही शक्ति है, वो एक ही बिजली की शक्ति है। एक जगह जो है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, एक जगह जो है इसको गर्म कर देता है। इस प्रकार से जब भगवान भगवान का जो अर्च विग्रह है, तो अर्च विग्रह जो है 8 अलग अलग वस्तु से हम लोग बनाते हैं। मिट्टी का हो सकता है, फिर काष्ठ का हो सकता है, या लोहा है, मन से कर सकते हैं, मनी से कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से जो है हम लोग भगवान का अर्च विग्रह बनाते हैं। लेकिन जब भगवान जो है उसमें जब आचार्य लोग जो है जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को उधर बुलाते हैं, तो तभी जो है वो भगवान का वो जो मार्बल का जो विग्रह है वो मार्बल नहीं रहता, उसमें जो है भगवान का बल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक है, घर जो है बहुत छोटा है, इसलिए वो लोग जो है ऊपर अपने टेरेस पे जो है रस्सी बांधा है, उधर अपना कपड़ा घर में जो है 3 लोग हैं, तो इसलिए 3 ही रस्सी उधर किया है उन्होंने। लोहे का तार रहता है ना, तार बांधा है और उसके ऊपर वो, कपड़ा सुखाते हैं। और अचानक एक दिन जो उनके 2-3 गेस्ट भी आ गए, और वो 2-3 दिन रहने वाले थे। अभी कपड़ा जो है वो बढ़ गया, अभी जो उनको एक्स्ट्रा तार चाहिए। तो फिर बाद में वो देखते हैं कि उनका जो टेरेस जो वाल है, वाल के सामने भी जो है 3 तार। क्या उनकी हिम्मत होगी कि वो जो 3 तार है सामने, जो उसके ऊपर भी जो है गिला कपड़ा डालेंगे? अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो साधारण तार नहीं, उसमें बिजली है। वो बिजली के 3 तार, और उनके जो अंदर के 3 तार थे उसमें बिजली नहीं। देखने के लिए वही सेम तार है,
देखिए उसके अंदर जो है वो बिजली है, बिजली का संचार है। इसी प्रकार से देखने के लिए जो है भगवान का ये जो है वो तो केवल मार्बल दिखता है। कभी कभी व्यक्ति आता है, फिर वो देखता है कि अरे ये जो मंदिर है, ये मंदिर मार्बल से बना हुआ है, मंदिर का ऊपर का टॉप मार्बल का है, उसके खंभे मार्बल के है, उसका फ्लोर मार्बल का है, अल्टर जो बना है वो मार्बल का है, फिर अंदर जो एक विग्रह है वो भी जो है मार्बल का है, तो सब मार्बल ही है। तो फिर ये जो मार्बल है विग्रह, इसको क्यों आप इतना भाव दे रहे हो? ऐसा जो है कभी कभी जो है नास्तिकों का दावा हो जाता है। उनको लगता है कि ये सब मार्बल ही है, तो फिर ये इसको विशेष, ये जो है आप ऐसा क्यों ये कर रहे हैं? हाँ वो विशेष है, क्यों? क्योंकि अभी वो मार्बल नहीं रहा। क्योंकि जब आचार्य उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देता है तो फिर भगवान उधर जो है उनकी मौजूदगी, उनका अस्तित्व हो जाता है उधर, उसमें वो ताकत आ जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो बोल रहा है कि अरे ये भी मार्बल है, वो भी मार्बल है, फिर उसको बोलिए अभी ये जो हवा है, हवा में भी पानी है, बराबर। तो अगर आपको प्यास लगेगा तो फिर जो है आप ये हवा से ही जो है ऐसा जीव बाहर निकाल के जो है वो जो हवा का तत्व है, पानी का तत्व है, उसको जो है लेने का प्यास नहीं बुझेगी। अगर प्यास बुझाना ही है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको नल के पास जाना पड़ेगा, नल का पानी जो आप पिएंगे तो तभी आपका प्यास बुझेगी। तो इसी प्रकार से सब कुछ जो है मार्बल है, लेकिन ये जो है बहुत विशेष मार्बल है क्योंकि ये हमारी प्यास बुझाती है, प्यास बुझाने वाली मार्बल। या फिर दूसरा कोई व्यक्ति है, उसके हाथ जो नास्तिक का है, उसके हाथ में जो है एक न्यूज़पेपर का पेपर है, उसको बोलिए उसको फाड़ दीजिए, तो फाड़ देगा क्योंकि वो तो रद्दी है। फिर बाद में उसके जेब में से जो है 500 का नोट निकाली, फिर बाद में उसको बोलिए इसको फाड़ो, वो फाड़ेगा क्या? नहीं फाड़ेगा। उसको बोलिए अरे वो भी पेपर था, ये भी पेपर था, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसको नहीं फाड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिजर्व बैंक गवर्नर का जो है वचन क्या, मैं इस ये जो नोट है, ये जो कागज है, इसके धारक को जो है 500 रुपये अदा करने का मैं वचन देता हूँ। इसके कारण जो है विशेष हो गए। इसी प्रकार से सब मार्बल है, लेकिन वो जो है वो बहुत विशेष मार्बल है क्योंकि उस भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गया। इस प्रकार से भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण रूपांतर होते हैं। जो साधारण जो मार्बल था वो अभी क्या हो गया? अर्च विग्रह बन गया। लेकिन नास्तिक का दावा है कि भगवान अपने आप अवतरित नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो फिर भौतिक शक्ति से होते हैं। इस प्रकार उनका अलग अलग प्रकार के मनोकल्पित बातें रहते हैं। उनको लगता है कि भगवान जो है अपने आप अवतरित नहीं हो सकते, उतना शक्ति उनके पास नहीं है। उनको कहना यह है कि जिस प्रकार से हम लोग भी जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार या कर्म के अनुसार जैसे हम लोग भी जो है जन्म लेते हैं, इसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने कर्म के कारण इधर आते हैं। और जब भी इधर आते हैं तो फिर वो भौतिक शक्ति से ही वो आते हैं। तभी उनका जो है आध्यात्मिक शक्ति कुछ नहीं रहती, क्योंकि इधर वो फंस गए। इस प्रकार जो है उनका एक विचार रहता है। पर हम अचिंत्य शक्ति को स्वीकारें तो यह तर्क खंडित हो सकता है। ये तर्क को जो है अगर खंडन करना है तो फिर भगवान किस प्रकार से अचिंत्य है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। भगवान किस प्रकार से अचिंत्य है, अगर ये हम लोग समझ पाएंगे तो फिर बाद में जो है अचिंत्य शक्ति के ऊपर जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो विचार करेंगे, तभी जो है हाँ भगवान जो है इस भौतिक जगत में आते भी है तो भी वो हमारे जैसे नहीं है। किसी का जो उल्लेख भगवान भगवत गीता 4 अध्याय में ही करते हैं। संभवामी आत्म माया, 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं संभवामी आत्म माया, संभवामी यानी कि मैं आता हूँ ऐसे। आत्म माया यानी कि मेरी माया, यानी कि ये जो आदिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उसके अंतर्गत मैं आता हूँ, यानी कि उनकी मर्जी। जैसे जेल का जो मिनिस्टर रहता है, उसको जेल में जाने के लिए कोई किसी का मर्डर करने का जरूरी नहीं। वो अपने हिसाब से जो है कभी भी जा सकता है और कभी भी आ सकता है, और उसको जेलर भी उसको रोक नहीं सकता, या जेलर भी उनको सल्यूट करेगा। इसी प्रकार भगवान को जब इस भौतिक जगत में आना है, अपने आप आ सकते हैं, और जब जाना है तभी जा सकते हैं, उनको कौन रोकेगा? इधर का जो महामाया है, माया शक्ति भी उनको जो है कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार भगवान का ये अचिंत्य शक्ति जब तक हम लोग नहीं स्वीकारते तब तक जो है हमको समझ में नहीं आता कि भगवान जो है किस प्रकार से जो है वो रूपांतरित होते हैं अपनी शक्ति का। तो फिर भगवान अर्च विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? उनका केवल एक ही उद्देश्य है, वो है कि हमारा सेवा स्वीकारने के लिए, बस हमारा सेवा स्वीकार करने के लिए, हमको जो है सेवा में लगाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। अन्यथा भगवान आत्माराम है,
आत्मा रहा मैंने कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो आत्म संतुष्ट है, उनको अपनी संतृप्ति के लिए इस दुनिया का कोई भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में जो है बहुत संतुष्ट है। केवल हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, हमारा सेवा स्वीकार करके हमको उद्धार करने के लिए आश्चर्य विग्रह के रूप में इधर वो आते। कभी कभी लोग बोलते कि अरे ये तो आश्चर्य विग्रह है, इसका सेवा करने से वो आपका दूर में जो बैठे हैं भगवान, तो उनको कैसे ये सब पहुंचता है। तो इसके लिए जो प्रभुपाद जी जो है पोस्ट बॉक्स का उदाहरण देते हैं। जैसे पोस्ट बॉक्स में जो है हम लोग खत डालते हैं, लेटर डालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो पोस्ट बॉक्स किधर नहीं जाता, लेकिन वो जो है जाता है, पहुंचना है। तो इस प्रकार से अर्च विग्रह भी जो है एक भगवान का एक पोस्ट बॉक्स के समान। हमारा जो भी दुविधा है, हमारा जो भी प्रार्थना है, हम इधर बोलते हैं तो फिर उधर पहुंच जाता है। क्या है आजकल की नेट बैंकिंग में, तो नेट बैंकिंग में क्या होता है, मुझे जो है पहले का क्या होता था, मनी ऑर्डर भेजना था, मनी ऑर्डर के लिए पैसा जमा करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, पूरा जो डिजिटल हो गया। अगर अमेरिका में बैठा हुआ कोई मेरा एक पार्टी है, तो उसको जो पैसा देना है तो बस इधर से मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, बस उसके अकाउंट में जो है मैं बटन दबा दिया तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता। तो एक साधारण इस भौतिक जगत का क्रिया हो सकता है ट्रांसफर का, तो फिर भगवान का जो अर्च विग्रह है उस पर जो भी मैं सेवा करता हूँ वो सब सेवा जो है साक्षात भगवान जो आध्यात्मिक जगत में बैठे, तो उधर ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता। वो तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए जो है कोई ये नहीं। किस प्रकार से जो है लोग समझते नहीं है कि जो भौतिकवादी लोग किस प्रकार ये अर्च विग्रह जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। आगे कीजिए। भगवान उस भौतिक वस्तु में अवतरित होते तो उस भौतिक को आध्यात्मिक बनाते। जैसे मैं बिजली का उदाहरण दिया, तो बिजली जो है जैसे वो तार में प्रवेश कर देता था, पहले तो वो ऐसे ही, लेकिन जैसे उसके अंदर बिजली चला जाता है तो फिर वो कल साधारण बिजली तार नहीं रहती, उसमें एक प्रकार का पावर आता है। इस प्रकार से भगवान के पास भी वो ताकत है कि वो भौतिक वस्तु को जो है आध्यात्मिक बना सकते। उदाहरण, अर्च विग्रह जो है मिट्टी पत्थर लकड़ी से बने तो भी जैसे मूर्ति भंजक कहते हैं वैसे भौतिक वस्तु नहीं। ये जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि आपका भगवान को हमने मार दिया क्योंकि अर्च विग्रह को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं। मूर्ति में जो है भगवान वो थे, लेकिन जब भी प्रकट होते भगवान, जब भक्त लोग उनका सेवा करने की इच्छा करते तभी भगवान उसमें प्रकट होते। अगर कोई उसको मारने के लिए होते हैं तो फिर भगवान भी उसमें नहीं रहे। जैसे कोई व्यक्ति जो राष्ट्र प्रेमी है, तो राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे भारत का आज़ादी है 15 अगस्त को, अभी भारत को जो है गौरव देना है, तो भारत को गौरव देने के लिए लोग क्या करते हैं, उस दिन जो है ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो अब जो भी सलाम है जो भी है वो सब किसको वंदन करते हैं, वो राष्ट्र ध्वज को करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये राष्ट्र ध्वज राष्ट्र है क्या? राष्ट्र ध्वज राष्ट्र नहीं है, लेकिन भी एक प्रकार का ये चिन्ह है। तो राष्ट्र को जो है हम लोग जो है डायरेक्ट जो है अपना आदर गौरव ये सब जो है हम लोग दर्शाते नहीं। तो फिर अगर राष्ट्र को जो हमारा गौरव आदर दिखाना है तो फिर उसके लिए भी जो है एक कुछ तो हमको वस्तु लगता है। जैसे राष्ट्र ध्वज है तो तिरंगा है, तो तिरंगा का हम सलाम करने से हमको ऐसा भाव हमको होता है कि हम लोग जो है अपना राष्ट्र प्रेम को दर्शा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि गर्व से को हम भी जो है हिंदुस्तानी हैं, इस प्रकार। लेकिन ये जो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र, कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन फिर भी ये भौतिक है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्र ध्वज को जला दिया और वो बोल रहा है कि मैंने राष्ट्र को ही जला दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उसने अपमान तो किया है राष्ट्र, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो फिर उसने अपराध तो किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्र ध्वज को जो है वो पूरा तहस नहस करने से जो है ये राष्ट्र का ये हो गया। जैसे प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है अंग्रेजों के जमाने का जो समय कैसा था वो भी उन्होंने देखा है। तो वो बताते हैं कि कभी कभी ये जो स्वतंत्र जो योद्धा थे सैनिक, तो वो लोग जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में जो है कुछ कार्य करते रहते थे।
कभी जो है उनका जो कार वगैरह रहता था उसको वो पत्थर फेंकते थे सब कुछ। और एक बार जो है उन्होंने जो ये पोस्ट बॉक्स था जो उसको ही उखाड़ के लेके चले गए। फिर बाद में वो बोल रहे थे कि अभी हमने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल जो है पोस्ट बॉक्स को उखाड़ने से जो है ये ब्रिटिश सरकार उखड़ गया? नहीं, वो तो केवल एक उसका एक निमित्त मात्र था बस। तो फिर क्या करेंगे, नया पोस्ट बॉक्स अगर लेके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से मूर्ति भंजक, मूर्ति को मार दिया तो फिर वो बोलेंगे कि भगवान को मार दिया। नहीं, भक्तों को क्या फर्क पड़ता है, बाद में जो और एक नया मूर्ति ला के जो है स्थापना करके पूजा हमारा चलता रहता है। तो शास्त्र में भी उसके बारे में जो उस प्रकार उल्लेख है। अगर मूर्ति जो है कुछ भग्न हो गया है तो फिर हम दूसरा मूर्ति को ये एक आवाहन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार से अर्च विग्रह जो है अलग अलग वस्तु से बनता है, मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी से बने तो भी। जैसे मूर्ति भंजक कहते हैं कि वो भौतिक वस्तु नहीं है, वो बोलते हैं कि ये तो भौतिक वस्तु है, ये तो इसीलिए जो है अगर ये भगवान होता तो फिर हमको मारने के लिए मारने के जब हम मारने के लिए आए थे तो फिर हमारा विरोध होना चाहिए। इस प्रकार तो नहीं हुआ। कभी कभी भगवान जो है अपना विरोध दिखाते हैं और कभी कभी जो है भगवान अपना विरोध नहीं दिखाते। जैसे वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है वो तो जो 7 मंजिल वाला था। जब औरंगजेब के लोग आके ऊपर के 2-3 जो है उन्होंने उड़ा दिया, तो बाकी उड़ाने का कोशिश कर रहे थे ऐसे, तभी कहता है कि भूकंप होने लगा, तो धरती कांपने लगा, तो फिर बाद में जो है लोग भाग गए वहां। इस प्रकार कभी कभी जो है भगवान अपना लीला दिखाते हैं, लेकिन हर समय नहीं दिखाते। लेकिन कुछ भी हो, तो इस प्रकार से जो है अगर वो केवल मूर्ति को मारने से जो भगवान को मार दिया, ऐसा हम नहीं कहते। यह रूप भगवान भक्त पर कृपा करने लेते हैं और उनकी सेवा स्वीकारते हैं। हाँ, तो भगवान जो है भक्त पर कृपा करने के लिए वो लेते हैं और सेवा स्वीकार। भगवान को कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पिताजी है और उनका एक पुत्र है, दोनों के बीच में जो है बहुत ही प्रेममय व्यवहार है। और बच्चे को एक दिन जो है चॉकलेट खाने की इच्छा हो, तो अभी चॉकलेट खाने के लिए जो है पैसा तो लगेगा, दुकान वाला जो है वो पैसे नहीं देगा। लेकिन अभी पैसा किसके पास है? पिताजी के पास है। जैसे पिताजी के पास गया, फिर बाद में निवेदन किया, मुझे जो है थोड़ा चॉकलेट खाना है, पैसा चाहिए। तो पैसा दे दिया पिताजी, क्योंकि प्रेम था। फिर ये गया, किधर गया? दुकान में गया। अभी चॉकलेट खरीदने का था उसको, लेकिन चॉकलेट एक नहीं, दो खरीदा उसने। दो खरीद के लेके आ गया, एक अपने पॉकेट में था, फिर दूसरा जो चॉकलेट था वो पिताजी को ये कर रहा है, आप खाओ करके। अभी ये पिताजी जो है बहुत लंबे है, उनका 6 फुट हाइट है, और ये जो बच्चा है 1-2 फुट का ही। वो कितना भी कोशिश करेगा पिताजी को खिलाने का, क्या वो खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा, क्योंकि दोनों का जो है दूरी बहुत। लेकिन बच्चा कितना भी कोशिश करे वो नहीं होगा। लेकिन पिताजी जो अगर इच्छा करेंगे तो फिर वो इसका जो चॉकलेट है खा लेंगे। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना घुटना टेकना पड़ेगा। जैसे वो घुटने टेक देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अपने बच्चे के हाइट पर आ जाएगा, फिर वो खा लेगा। इसी प्रकार से जब भक्त इच्छा करता है कि भगवान को जो है मुझे कुछ खिलाना है, पिलाना है, तो तभी जो है भगवान जो आध्यात्मिक जगत में है वो भी अपना घुटने टेक के जो है नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के भूखे। अभी ये बच्चा जो है पिताजी को चॉकलेट दिला रहा है, क्या चॉकलेट खाने की पिताजी की इच्छा है? नहीं, ये इच्छा किसकी है? ये उसके लड़के की। और वो अगर पिताजी को खाने की इच्छा भी थी तो पैसा तो है उनके पास, खुद जाके जो है दुकान से जो है चॉकलेट खरीद के जो खा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पुत्र जो है वो लेके आए तो तभी वो खाए, क्योंकि वो केवल चॉकलेट नहीं, वो उनके प्रेम खा रहे। इसी प्रकार भगवान के पास सब कुछ है, और जो भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो उन्हीं का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रेम से दे रहे हैं। इसीलिए वो वस्तु नहीं देखते, हमारा प्रेम को देखते। इस प्रकार से यह रूप भगवान भक्त पर कृपा करने लेते हैं और उनका सेवा स्वीकारते हैं। पर मूर्ति पूजक निम्न स्तर में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति को पूजन पूजन करने का जो है ये छोटे छोटे निम्न प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए, हम तो केवल ध्यान करते हैं बस, ध्यान में ही हम लोग सब कुछ करते हैं। नहीं, जो भक्त लोग जो है वो निम्न स्तर पे नहीं है, वो प्रेम का दर्शाते हैं। लेकिन मायावादी लोग जो है इसको नहीं समझते। भगवान यह रूप लेकर भक्त तक पहुंचते हैं। जैसे मैं बताया, पिताजी जो है वो अपने पुत्र के पास पहुंचने के लिए जो घुटने टेक देते हैं, इसी प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भी भक्तों को इच्छा पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का रूप लेके उनके तक पहुंचता है। यह अनुभूति केवल निष्ठावान भक्त ही कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति जो इसको
नहीं समझ सकता। आगे कीजिए। तो आगे और एक सीख है, भगवान सगुण निर्गुण दोनों है। तो भगवान सगुण कैसे है? इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक गुण सहित भौतिक प्रकृति में। जब हम बोल रहे हैं कि भगवान में गुण है, तो फिर वो जो गुण है वो भौतिक गुण नहीं है। भगवान में सब आध्यात्मिक गुण है। इस प्रकार से वो सगुण है। इसका अर्थ यह नहीं कि भौतिक गुण सहित वो भौतिक प्रकृति में है। सर्वशक्ति नियंत्रण भगवान भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं आता। भौतिकता का नाम का कोई चीज उनमें है ही नहीं। अगर हम बोलेंगे कि वो सगुण है, यानी कि उनमें गुण है, तो फिर वो केवल लौकिक दिव्य आध्यात्मिक गुण ही है। इसलिए वो सगुण है। इसलिए वे आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो सगुण है। लेकिन भगवान निर्गुण भी है। कैसे? भौतिक शक्ति उनके अधीन होने के कारण वे उससे प्रभावित न होकर उससे प्रयोग कर सकते हैं। वो निर्गुण है। निर्गुण यानी कि उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है। उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण। और यहाँ तक जो भौतिक गुण है उसको वो नियंत्रण करते हैं, उसको कंट्रोलर। इस प्रकार से भगवान सगुण निर्गुण दोनों है। सगुण कैसे है? उनमें सब आध्यात्मिक गुण है, इसलिए वो सगुण है। और उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। ये भगवान का एक विरोधाभास है, लेकिन ये सत्य है। आगे कीजिए। इसी प्रकार से भगवान निराकार और साकार दोनों है। तो भगवान का जो है शाश्वत रूप है, वो साकार रूप है। भगवान का साकार रूप है त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। जो मुरली बजाने वाले हैं, तो वो उनका शाश्वत रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सनातन है, चिन्मय है, फिर बाद में आनंद से पूर्ण है। पर उनका निराकार पहलू ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक है, जैसे सूर्य किरण के सूर्य के। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भगवान का निराकार स्वरूप नहीं है। भगवान का निराकार स्वरूप भी है। जैसे कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, तो गोलोक में रह के जो है वो अपना अलग अलग प्रकार के अनगिनत लीलाएं उधर वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो अंधकारमय नहीं है। वो जो है पूरा प्रकाशमान है। क्यों प्रकाशमान है? इसके बारे में भी कृष्ण गीता में समझाते 15वें अध्याय। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। भा भा यानी कि प्रकाश। उधर जो प्रकाश जो होता है उसके लिए सूर्य चंद्र तारा या बिजली का कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर वो कैसे प्रकाशित है? स्वयं प्रकाशित। भगवान का जो अंग कांति है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो उसका ज्योति इतना सब जगह फैला हुआ है। उसी प्रकाश से जो है वो सब फैला हुआ है। और उसी प्रकाश से जो है वो सब कुछ हमको दिखता है। और वो शाश्वत प्रकाश है। क्यों? क्योंकि कहाँ से आ रहा है? भगवान के अंग कांति से आ रहे हैं। भगवान शाश्वत रूप से उधर है, और जब तक भगवान शाश्वत रूप से उधर है, तो ब्रह्म ज्योति भी शाश्वत रूप से उधर है। तो इस प्रकार से वो जो निराकार स्वरूप है भगवान का, जो ब्रह्म ज्योति, जिसके प्रति मायावादी लोग आकर्षित होते हैं, तो वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है। इसीलिए भगवान जो है उनका एक शाश्वत रूप है। फिर बाद में उन्हीं का जो है निराकार पहलू जो ब्रह्म ज्योति, क्योंकि उनका व्यक्तिगत किरण की चमक, जैसे सूर्य किरण और सूर्य। जैसे सूर्य जो है वो भगवान है, उनका एक साकार रूप है। जो अपने रथ पे बैठ के घोड़े जो है उनको खींचते रहते हैं, फिर वो जो है पूरा भ्रमण करते रहते हैं। वो उनका वो स्वरूप है, वो उधर का। लेकिन अगर वही सूर्य जो है अगर इधर पृथ्वी पे आएंगे तो फिर हम लोग जल जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं? कृपावश उधर ही रह के केवल अपने किरणों से अपना शक्ति का जो है वो ये करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है एक व्यक्तिमान स्वरूप भी है। फिर बाद में सूर्य का जो किरण है वो उनका वो निराकार स्वरूप भी। अगर एक साधारण एक जो देवता है सूर्य भगवान, उनका ही साकार और निराकार दोनों रूप है, तो फिर भगवान का क्या कहते? तो भगवान जो इस प्रकार से वो निराकार भी है, साकार भी। भले ही विरोधाभास लगे, लेकिन ये सत्य है और ये सत्य है। इसीलिए हमको समझ में आता है कि भगवान जो है इस प्रकार विरोधाभास करके हमारे कल्पना से दूर है, यानी कि वो। आगे कीजिए।
बाद में और एक है पांचवा सीख, भगवान सब शक्ति के भोक्ता है। जितने भी शक्ति, परा से शक्ति विवते श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया था, सब शक्ति के भोक्ता वो है। उनका शक्ति जो है उनका उनके भोग के लिए है। जैसे हम भी देखते हैं इस संसार में, अगर कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो अपना शक्ति का जो है वो भोगता है। अगर कोई जो है बहुत बड़ा मंत्री है तो उस क्षेत्र का वो मंत्री है, तो फिर उस क्षेत्र जो है उसका उसके भोग के लिए। इसी प्रकार से भगवान का जो है अनगिनत शक्ति है, वो सब जो शक्ति है उसके भोक्ता भगवान ही है। यहाँ तक कि जो बहिरंग शक्ति यानी कि जो भौतिक शक्ति है, ये भी भगवान की भोग के लिए है। और हम लोग जो है हम अपने आप को भोक्ता समझ के इस भौतिक जो शक्ति है इसको नियंत्रण करके हम उसको भोग करने का के लिए इच्छा करते हैं, तो फिर बाद में जो हम लोग मार खाते हैं। तो प्रत्येक वस्तु विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। ये इस संसार में जो भी प्रत्येक वस्तु है वो भगवान के अलग अलग प्रकार के जो शक्ति उसका वो प्राकट्य रूप है। उदाहरण, जैसे अग्नि से ताप तथा प्रकाश आते हैं, वैसे ही भगवान के विभिन्न शक्तियों में एक रूपता। जैसे अग्नि जो है, अग्नि के दो लक्षण, उस वस्तु को हम अग्नि तभी कहते हैं उसमें ये दोनों लक्षण दिखना चाहिए, उसमें ताप मिलना चाहिए, उष्णता, और दूसरा उसमें हमको प्रकाश मिलना चाहिए। जो वस्तु हमको ताप और प्रकाश दोनों देता है उसको हम कहते हैं अग्नि। यानी कि अग्नि जो है एक जगह में रह के अपने शक्ति को फैलाता है। कैसे शक्ति को फैलाता है? उष्णता और प्रकाश के माध्यम से। इसी प्रकार से भगवान जो है अपने धाम में रह के उधर से जो है नाना प्रकार के शक्ति को वो फैलाते हैं। वैसे ही भगवान के विभिन्न शक्तियों में भी एक रूपता है। भगवान के अलग प्रकार के सब शक्ति है, लेकिन उसमें एक रूपता है, यानी कि वो सब भगवान की ही, वो हमारी शक्ति नहीं है। भगवान व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से भोगते हैं। जितने भी उनके जो शक्ति है, उनका कृपा शक्ति हो या फिर उनका बहिरंगा शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, तटस्थ शक्ति, हम लोग जीव है तब भगवान के मनोरंजन के लिए, भगवान के भोग के लिए हम लोग सब। भगवान पहले अकेले थे, उनका इच्छा हो गया कि चलो अभी जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसलिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है शक्तियों का उन्होंने निर्माण किया, लोगों का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया, जीवों का निर्माण किया। फिर ये सब जो है उनके भोग के लिए। उनकी अंश रूपी जीव सूक्ष्म मात्रा में भोगी है। हम भी भोग करते हैं, लेकिन हमारा बहुत ही कम मात्रा में भोग। जैसे हर फेस्टिवल में जो है हम लोग भगवान के लिए जो है 56 भोग लगाते हैं। 56, 156 अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे। इतना सब भगवान को हम लोग ऑफर करते हैं और भगवान उसको खाते भी है, और खाने के बाद हमारे खाते में भी रखते हैं। भगवान ने 56 के 56 आइटम खा लिए, फिर बाद में आप सोचेंगे कि चलो अभी महाप्रसाद है 56 भोग, तो पूरा 56 भोग खाने के लिए आप बैठेंगे तो फिर जो है कोशिश तो नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे तो भी जो है फिर पेट बिगड़ जाएगा, फिर तुरंत जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग जो है सूक्ष्म मात्रा में भोगी, यानी कि 56 भोग में जो है एक दो आइटम हम खा सकते हैं, पूरे 56 के 56 हम नहीं खा। पूरे 56 के 56 हम खाने की कोशिश करेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगा हमको। इस प्रकार से ये जो भगवान की अचिंत्य शक्ति, वो सब खाते भी है, फिर बाद में हमारे खाते में छोड़ते भी है, तो उनका वो अचिंत्य शक्ति। ये सब जो भगवान का जो अचिंत्य स्वरूप है, इससे जो है अलग अलग प्रकार के जो सीख हमको इस प्रकार से मिलते हैं। इससे हमको ये समझ में आता है कि भगवान को हम कितना भी समझने का कोशिश करेंगे तो पूर्ण रूप से हमको हम नहीं समझ सकते। वो हमारे लिए जो हमेशा अचिंत्य ही रहेंगे, और अचिंत्य रहने के कारण हम उनको जो शरणागत हो जाएंगे, फिर उनकी सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। यही जो है भगवान की अचिंत्य शक्ति का ये बहुत बड़ा महिमा है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु बोलिए। जी, हम लोग जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भोग दिखाते हैं, तो भगवान किस रूप में, मतलब किस वांश के रूप में भगवान के वो स्वीकार करते हैं? जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, तो उसमें स्वीकार करते हैं प्रभु जी। वो परमात्मा के रूप में कण कण में है। तो इसी प्रकार से जो है आपका जो मार्बल है या जो भी विग्रह है उसमें वो परमात्मा के रूप में है उधर, फिर बाद में जो है वो आपका जो है वो स्वीकार कर लेते ओके प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मेरे
हाँ, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। आपने कहा कि हम भगवान को नहीं जान सकते क्योंकि वो अचिंत्य है। तो हम भक्ति तो करते हैं, जितना हमारे में क्षमता है उतना भगवान को जानेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, अवश्य होंगे। भगवान हरे अवश्य खुश हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका जो है सेवा बढ़ते जाएगा और ज्यादा जो है आप भगवान के बारे में जानना चालू हो जाएगा। जैसे आप पहले दिन भक्ति में आ गए तो तभी थोड़ा आप समझ सके भगवान के बारे में। जैसे भक्ति आपका आगे बढ़ता गया तो भगवान के बारे में, उनका सेवा के बारे में, उनका लीला के बारे में अलग अलग जो आपको जो है आपकी समझ जो है विकास होता गया, विस्तार होता गया। किस प्रकार से जो है वो विस्तार होता रहता है, जिस प्रकार से हम भगवान का सेवा को विस्तार करते ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बस हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभुपाद का जो एक पास टाइम में उसमें वो लंदन में एक जो मूर्ति थी ना, उस टाइम थोड़ा क्रैक हुआ था राधा रानी को। तो प्रभुपाद ने वो मूर्ति लेके गए थे, पटेल फैमिली थी, उसके रिलेटेड हम्म, थोड़ा बोल सकते हैं? हम्म। हाँ, हरे देखिए, शास्त्र के हरि अनुसार बोल। जो है जब भग्न मूर्ति होता है तो फिर उसका जो है पूजा नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ही थोड़ा सा जो अगर भग्न हो गया है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आचार्य जो है भगवान को निवेदन करेंगे कि आप इसी भग्न रूप मूर्ति में ही आप आ जाइए, तो फिर भगवान उसमें आ जाते हैं। कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो जो मूर्ति था उनके पास था इधर, लेकिन क्योंकि वो भग्न हो गया था तो फिर ये जो सांप्रदायिक वाले जो लोग रहते भग्न मूर्ति का, वो लोग पूजा नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद को तो वो मूर्ति चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने उनको बोल दिया कि अरे ये तो भग्न मूर्ति, आप ये नहीं कर रहे, करके उनको उठा के लेके गए। तो फिर बाद में वो लेके जाने के बाद भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि बस अभी मेरी इच्छा है कि आप इसमें प्रकट हो गए। हालांकि वो भग्न था, तो भग्न में भी जो है भगवान प्रकट हो गए। फिर बाद में भक्तों का जो है सेवा उधर वो ले रहे हैं। ये भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान की इच्छा था कि वो प्रभुपाद जी के साथ में जाने और भक्तों की सेवा स्वीकार करें। इस प्रकार से जो है वो उधर आ गए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो अर्थ विग्रह है उनका अलग अलग मूड रहता है। वो अपने मूड के हिसाब से जो अपने जगत चुन लेते हैं, फिर उधर जो है अलग अलग प्रकार के जो भक्त है उनका वो सेवा सेवा कार्य करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बात। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। ये भौतिक जगत में इधर रहते हुए प्रभु जी, हम इस शरीर में रहते हुए क्या भगवान को जान सकते हैं? क्या भगवान का दर्शन कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते। आपको जो है उस प्रकार उतना शुद्ध होते रहना पड़ेगा। एक बार जो है पूरा आप शुद्ध हो जाएंगे तो फिर भगवान को अपनी प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको दर्शन दे देंगे। कितने भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया। तो इस प्रकार से अगर आप वो लेवल में आ जाएंगे, शरणागति हो जाएगा, तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्णा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी। खूब खूब हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा।